सुन्नत, बूढ़े आले सुन्नत, जवान आले सुन्नत, मेहमान आले सुन्नत, मुसलमान आले सुन्नत, रोड रास्ते पे चलने फिरने वाले नौजवान आले सुन्नत, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बड़ा अच्छा बैठे हैं, और फिर नहीं बैठेगा क्या कीजिएगा। बहुत शानदार बैठे, कुछ कुर्सियां खाली है, अगर आप लोग चाहेंगे तो भर सकते हैं, नहीं चाहिएगा कभी नहीं भरेगा। अब हम लोगों के कहने पर जो कुर्सी खाली है तो आपको नहीं दिखाई देता कुर्सी खाली है। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा, चैनल वाले बहुत अच्छा बैठे हैं, तुम लोग और भी बढ़िया बैठना। तुम ही लोग तो जाम कर दिया है मार्केट में, एक साइड बैठता है ना, तुम लोग कुछ बोलेगा, एकदम ठीक ठाक है जो जहाँ है बढ़िया, लेकिन आप लोग भी कुछ बोला कीजिएगा चैनल वाला। ये देखिए छोटा छोटा मुंह सामने बैठा दिए, बड़ा चेहरा, बड़ा मुंह, बड़ा माथा वाला आगे बढ़ता, कुछ बात होती। अच्छा ये बचपन सबको देख के हम लोग क्या तकरीर करेंगे, सोचना चाहिए। अब ये देखो बाकी को पार नहीं हुआ है, आगे आगे बैठा दिया है, अब बड़ा का चेहरा वाला सब इधर उधर है, तो सामने थोड़ा बैठिए तो बड़ी बात होगी। ये सब जलसा बड़ी मुश्किल से होता है, घर घर कम परेशानी हुई तब चंदा किए, 50 टका दिया और 500 बात बोला फिर भी बर्दाश्त किया। लेकिन जलसा हो रहा है। एक दो आदमी तो 20 रुपया दे के पूछ रहा था कहाँ मौलाना आएगा, तो 20 रुपया क्या बॉम्बे मौलाना आएगा, अजीब बात करते हो। चलिए थोड़ी देर सुनिए, हो हल्ला बंद कीजिए। सामने अगर यहाँ दो चार चेहरा वो हो जाता तो नहीं बढ़िया होता, नहीं भी होगा फिर भी बढ़िया होगा। हम लोग करें तो करें क्या, पूरी जिंदगी खत्म हो गई। दोस्तों बुजुर्गों, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मोहतरम हजरात, यही सब करते करते चले गए, अब क्या करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ये जलसा से मुक़द्दस ने उर्स पाक क्या है, जनाब मखदूम शाह ताजुद्दीन सैयद शाह ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुक़द्दस बारगाह में ये सब हो क्या रहा। अब तक क्यों नहीं हो रहा था, अब क्यों हो रहा है। ये पड़पड़िया बंद करो, कुछ हो रहा, प्रॉब्लम हो गया। हम लोग सब आप लोग इधर बैठ जाइए। निगाहे वली में वो तासीर देखिए, कहिए सुभान अल्लाह। अरे बात आप लोगों को पहले हम बोल देते हैं, ये पुरनका सिस्टम बंद कीजिए, कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह, सब सिस्टम बंद कीजिए। अब डिजिटल दौर है, स्क्रीन टच का जमाना है। अब इसके दौर में अगर 20 साल पीछे जैसे हम लोग पुवार में पढ़ते थे बिचाली, और बूढ़ा बूढ़ा मौलवी साहब आगे पढ़ता था, कहता था बेटा कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, वो दौर खत्म हो गया। अब दौर नया आया है, नई बात होनी चाहिए। अब ये सब कुछ नहीं कहेंगे, हम यहाँ से कहेंगे भग भग, वहां से कहो सुभान, यही स्क्रीन टच। अब चेक करेंगे। और एक बात और सुनिए, हमारे बहुत बड़े हजरत बैठे हुए हैं इस इलाके के, कुतुब भी है, खतीब भी है, सब कुछ है, हम लोग सब कुछ है, लेकिन आप लोगों के सामने कुछ नहीं। हम लोग सब कुछ है। ईदगाह में जाइएगा तो हम इन लोगों को आगे पाइएगा, ईदगाह में आगे, मस्जिद में आगे, जनाजा में आगे, ईद बकरीद में आगे, जुम्मा के दिन आगे, शादी ब्याह में आगे, मिलाद में आगे, फातिहा में आगे, हम लोग आलिम उलमा हर जगह आगे।
मगर तनख्वाह सबसे पीछे। ये आप ही लोग ने किया है। थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ सुनिए। मुसलमान आज तक सुन ही रहा है, आज तक सुन रहा है, आज भी सुन लीजिए। वो हल्ला बंद कीजिए, मुझको देखिए। इस टाइम में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, सुंदर, खूबसूरत बालों हम हैं, क्योंकि मिंबर रसूल पे अभी हम हैं। उससे बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफा में आप हैं। तो निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। और हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जिलानी। और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न उर्से मुकद्दस के मौके पे आए हैं, तो कुछ अल्लाह के वलियों की बात सुन लीजिए। माँ बहनें, बहू बेटियां भी बहुत देर से बैठी हैं। एक दो खुराक उनको भी देना जरूरी, एक दो खुराक देना है, कुछ नौजवान को देना है, और इस मोहल्ले के 10-12 को बूढ़ों को भी 2-4 खुराक देना है। उसके बाद मेरी तकरीर अपने खत्म कर देंगे, चूंकि खुराकें खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। बस थोड़ी देर सुनिए बेटा। बाबू हम तुम्हारे गांव के इमाम साहब नहीं है कि तनख्वाह बंद कर दे। आजकल होता है, मुर्गी नहीं जब कर लिया पाली बंद। हाँ, ये सब सिस्टम बेटा बंद करो। इन बच्चों की जिंदगी को बचाओ, इन लोगों की जिंदगी अभी बहुत टाइम बचा है। आप तो बगैर तहिया से पूरी जिंदगी नमाज पढ़ दिए, इन लोगों को तहिया सिखा दो। जितने लोग बैठे हैं ना, कोई नमाज पढ़ना नहीं जानता। और जुमा के दिन जब मस्जिद जाएगा, नियत मानेगा ना, तो अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतरा, हाथ मानेगा, अल्लाह ऊपर लता 3 पारा पढ़ दे, कुछ नहीं जानता। हम लोग 10 दिन मदरसा में बैठ कर रटे हैं उस्ताद के बीच में, तब तहिया शरीफ याद किए। 15 दिन रटे हैं, दुरूद शरीफ याद किए। 3 महीना रटे हैं, 2-4 को सूरत याद किए हैं। आप लोग ने कभी अम्परा पढ़े, नसरल कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, मस्जिद में गए, मदरसा में बैठे, मौलाना पास मिले, आप लोग नमाज में पढ़ते क्या है? आप लोग आदमी हैं जिन्नात, बगैर पढ़ लेते और सलाम फेरेगा लगता मक्का देख रहा। इसलिए इन बच्चों की जिंदगी को तबाह न करें, इन पर नजर डालें और थोड़ी देर सुने। वली कहते किसको? जब उलमा के पास जाना तो जबान को संभाल लेना, और वलियों के दरबार में जाना तो दिल को संभाल लेना। और जब वली के पास पहुंचोगे तो इधर उधर भटक के दुआ मत मांगना, बल्कि दिल से दुआ मांग लेना। क्योंकि जो दिल से आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाह मगर जो भी काम करो दिल से करो। नमाज पढ़ो दिल से, सुभान अल्लाह पढ़ो दिल से। ये जो हम लोग मुंह है ना, ये जिससे आवाज निकलती है, असल में हम लोग इसको मुंह कहते हैं। अल्लाह ने बना दिया, इससे फायदा हो रहा है। अगर आवाज कान से निकलती है तो लोग डर जाते, इसलिए यही से बोल दिया है। तो मुंह में कुछ नहीं, जैसे में जैसे कि बैठे ये बॉक्स है, इसमें कोई मशीन नहीं, मशीन वहाँ है, लेकिन बॉक्स से आवाज निकलती है। तो अल्लाह ने ये मुंह बनाया, तो हम लोग इसको मुंह नाम रखे। इसको असल में बॉक्स है, चोंगा है, स्पीकर है, इसका कोई कमाल नहीं। ये आवाज निकलने जगह है, सब मशीन यहाँ है। अगर मशीन यहाँ ठीक ठाक है तो बॉक्स में आवाज निकलेगी। अगर यूनिट कटल है, तार छटल है, तो फिर आवाज नहीं निकलेगी। अब मौलाना कितना कहो सुभान अल्लाह, यहाँ जंग लगल है, वहाँ तरिया छूटल है, कैसे सुभान अल्लाह निकलेगा? इसलिए इस मुँह से, इस चोंगा से इसको जोड़ के रखिए ना। अब देखते हैं किसका तरिया छूटल है, किसी का तार छूटल नहीं है। एक मरतबा कहें सुभान अल्लाह। छूटा हुआ नहीं हजरत, जंग लग गया, झाड़ झूड़ देने से ठीक ठाक हो जाएगा। 2-4 मरतबा झाड़ दो, जलसा माओ, झड़ जाएगा। तो अल्लाह के जो वली होते हैं, अभी नहीं देखे, भारत में एगो योजना चलाया, भारत खोदो योजना, नेता खुदा ले सब नेता मंत्री निकल गए, और उसके लेके कैमरा वाला, सोशल मीडिया वाला पीछे खोज रहा, कहाँ क्या निकल रहा है। कितना खत्म सरकार है, सोच के देखिए, सोचिए इनको किस लिए बैठाया था, क्या कर रहा है। अब ये पागल आदमी जाके गरीब नवाज के ऊपर मुकदमा किया। अरे वो पागल जज उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब तो पता चलेगा, अब तो तुम 250 से टकराता था, 11,000 से टकराता था, अब तो 55,000 से तुमको वास्ता पड़ा है। अब जाके टकरा ना, अब तो पंगा खाजा से लिया है,
आसमान का छक्का छूट जाए। जाके देख, पंगा लिए हो पता चलेगा। अरे जिनके बाप दादाओं ने गरीब नवाज के सामने में घुटना टेक दिया था, आज उनके चेला चुटिया कहता है इनके नीचे खोदो तो निकलेगा। खोद के देखो, खोद के देखो तो पता चलेगा। अरे जो गरीब नवाज ने भारत के धरती पे एक ऊंट को बैठा दिया था, तेरे बाप दादा हार गए थे, खाजा के बैठाए, एक ऊंट ना उठा सका तो खाजा के बचाए ये मुसलमान कैसे उठेगा? मत घबरा, सोशल मीडिया देख के मत घबरा, इन पत्रकार को देख के मत घबरा, इन दलाल को चाटुकार को देख के मत घबरा, इन गोदी मीडिया को देख के मत घबरा। तू कुछ होने वाले नहीं हो। भारत में मुसलमान था, है, रहेगा, कोई भगाने वाला नहीं है। ये लोग जब से आया तब से नहीं देखता, मंच में बैठ के, सभा में बैठ के, कार्यालय में बैठ के, ऑफिस में बैठ के, संसद में बैठ के, रोड पे बैठ के, यहाँ वहाँ बैठ के मुसलमान को भारत से भगा देंगे, मुसलमान को भगा देंगे। आज तक कोई मुसलमान भारत छोड़ के भागा? कभी देखे? कोई बच्चा भागा? कोई छोटा, कोई बड़ा भागेगा क्या? उल्टा सीमा हैदर 4 को पाकिस्तान से पैदा करके भारत में घुस। पता ये चला, तुम चिल्लाते रहो हम ख्वाजा को क्या बचाएंगे, हम ख्वाजा के क्या रखवाली करेंगे। अरे ख्वाजा ने तो पूरे भारत को संभाल रखा। देखी बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। मत घबरा, तू दिल से दुआ कर, तेरी नमाज उसी तरह होती। जुमा पढ़ने जाते हो 5 मिनट बाकी रहता तब घुसेगा मस्जिद, 10 मिनट बाकी लगे तब घुसेगा। और अगर इमाम साहब तकरीर करते करते अगर कांटा 1:05 पर हो गया, इमाम साहब टाइम हो गया, घड़ी दिखाएगा और 2 ही रकत पढ़ता है। पीछे 4 रकत घोटाला किया, आगे 4 रकत चोरी किया, 2 रकत पढ़ के निकल गया और गली में बैठ के बोल रहा मौलाना इस्लाम खतरे में। 2 रकत पढ़ेगा इस्लाम खतरे में तू है। मेरा इस्लाम इतना कमजोर, मेरा धर्म थोड़ा है कि चंद बेटियों का निकाब नोच ले तो इस्लाम मिट जाए, चंद मस्जिदों को तोड़ दे तो इस्लाम मिट जाए, चंद मदरसों को ताला लगा दे इस्लाम मिट जाए, चंद बेटों को जेल में डाल दे तो इस्लाम मिट जाए, कुरान के प्रति सड़कों पे फाड़ दे तो इस्लाम मिट जाए, नबी की शान में गुस्ताखी कर दे तो इस्लाम मिट जाए। ये इनकी भूल है। अरे जिसने इस्लाम मिटाने के लिए आगे बढ़ा वो मिटाने वाले मिट गए। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान। लेकिन तेरे घर से कुरान की तिलावत की खुशबू चली गई। तू कुरान खुद नहीं पढ़ता, दूसरों पर आरोप क्यों देते? ये हमारे उलमाए किराम जो बचे हैं, दुनिया बची है हम इन लोगों की वजह से। आप लोग सब खत्म है। बेटा भी पबजी खेल रहा है, बेटी LCD देख रही है, बहू बीवी चुगली कर रही है, बेटा इधर से उधर कर रहा है। हर बल मौलाना इस्लाम खतरे में। 10 साल की उम्र में तेरा बेटा कुरान किताब पोथी लेके मकतब मदरसा जाना चाहिए, वो मोबाइल लेके गली में बैठ के मथवा सटा के 1:30 बजे रात 12 बजे रात मर 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 पबजी में जिंदगी बर्बाद किया और कहता है इस्लाम खतरे में, तेरा बेटा खतरा में। हम लोग कम मेहनत की हजरत, कम तकरीर किए, तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार। लेकिन ये कौम हिलने वाली कौम नहीं है, कितना समझा दो कोई असर नहीं। लेकिन याद रखना हम मौलाना नहीं है कि तुम बोले अगर हम चुप रहेंगे। अब हम लोग भी ठान लिए, जो होगा देखा जाए। बहुत दिन बर्दाश्त किया, अब नहीं। कितना बर्दाश्त करें? एगो रोगा मानुस एकदम बीमरिया आदिया के इमाम के ऊपर पहलवानगिरी करता है, बर्दाश्त होगा? अब नहीं होगा। जहाँ मौलानागिरी सीख रहे हैं, जहाँ क़यादत का दर्स ले रहे हैं, जहाँ है ना दर्जे हिफ्ज़ का दस्तार ले रहे हैं, सब काम सीखते सीखते हर मौलाना को कराटा भी सीखना। एकदम 1-2 मार के उल्टा दो, जो होगा देखा जाए।
मामूली सदर नमाज में वो सदर पढ़ रहा है मस्जिद में, और इमाम को पूछता है आप कहाँ गए थे? जो सेक्रेटरी जुआ खेले और इमाम को पूछे कहाँ गए? होता है कि नहीं? एगो इमाम एक रूम में रखा, सदर सेक्रेटरी पढ़ जाहिल था, इमाम साहब की इम्तिहान ले रहा था, जांच कर रहा था, उसको जांच रहा था। कहा इमाम साहब वहाँ साहब आप हम लोग इंटरव्यू लेंगे, कहा लो। कहा हजरत ये बताइए कयामत की निशानियों में से कुछ निशानी बताइए। इमाम साहब ने कहा कि इससे बड़ी निशानी और क्या हो सकती है? एक आलिम के इंटरव्यू एक जाहिल ले रहा है, यही कयामत की निशानी है। इसलिए मेरी माँ बने हो अल्लाह बंद करें, माँ बने हो अल्लाह बंद करें, आप लोग हो अल्लाह बंद करें, माँ बने आप लोग हो अल्लाह बंद करें। ये लोग जितनी सुधर गई ना इलाका सुधर जाएगा, क्योंकि इनके गोद में बच्चे पलते, 9 महीना माँ पेट में रखती है, 3 साल माँ हाथ में रखती है, 24 कुंटल दूध पिलाती है, तब जाके बच्चा जवान होता है। अब वो माँ कैसी होनी चाहिए? आज की माँ LCD देखेगी, सिनेमा देख के दूध पिला रही है, बच्चा बाबू पेट में है, माँ टीवी देख रही है, बच्चा पेट में माँ चुगली कर रही है। अब वो बच्चा पैदा होगा तो गुलाम गौस पैदा होगा या गुलाम पॉपजी पैदा होगा, गुलाम हुसैन पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा पैदा होगा या गुलाम डीजे बाजा पैदा होगा? आप ही सोच लीजिए। माँ आज भी अगर कनीज़े फातिमा बन जाए तो बेटा आज भी नस्लों में गुलाम हुसैन। आज की माँ मत पूछिए, हम लोगों के पास आते अजब हाल हो गया है, दुनिया परेशान है। इन लोगों को कहो कि हर आदमी अपनी अपनी बीवी को अपने बहू को कंट्रोल करो। अभी एगो योजना चला है हमारे इलाके में, तो अभी कम किया है, बिहार में बहुत ज्यादा है। वो एगो योजना है ग्रुप वाला लोन, ग्रुप लोन चला है, उसमें वो जो आता है वो क्या कहता है उसका नाम? भैया भैया जी, सर जी, सर जी, सर जी। जहां सर जी का एंट्री हुआ वहां घर जी का एंट्री खत्म। मतलब इतना पागल किया भैया, वो सबसे बचो, ये बर्बादी का कगार है, इससे बचिए थोड़ा सा। वो क्या लोन ले रहे हो? अपने शोहर पर तक नहीं गिन रही औरतें। जहां सर जी घुस गए वहां घर जी बाहर। और ये औरतें कहे भाई क्या करोगे जिंदगी में? याद रखना मेरी माँ बहने, आप रात भर तहज्जुद पढ़ लो, कुरान की तिलावत कर लो, सजदे पे सजदा कर लो, रुकू पे रुकू कर लो, क़याम पे क़याम कर लो। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते एक बीवी के लिए शोहर की रजा में रब की रजा। अगर शोहर नाराज है रात भर सजदे में सर रख के रो, कोई काम ना देगा, क्योंकि शोहर की रजा में रब की रजा। जैसे औलादों के लिए माँ बाप की रजा में रब की रजा है। एक बेटा का चाहे कि माँ बाप को छोड़ के अजमेर में चादर लेके जाएं, माँ बाप को छोड़ के कछोछा जाएं, माँ बाप को छोड़ के बगदाद जाएं, माँ बाप को छोड़ के पूरे बुजुर्गों के मज़ारों पे चादर चढ़ाएं, कोई फायदा ना होगा। क्योंकि अगर तेरे माँ बाप तुमसे नाराज हो गए, तुम लाख चादर लेके घूमते रहो। अगर माँ बाप घर में राजी हो गए, एक चादर लेके गए, खाली हाथ गए, गजर बारे गरीब नवाज में पहुंचा। अगर माँ बाप घर में राजी होंगे तो गरीब नवाज भी तुमसे राजी होगा। मदीना जाओगे तो मुस्तफा भी राजी। इसलिए जरूरी है तालीम, शिक्षा की कमी है देश हमारे इलाके में। इन बच्चों के हाथ में देख रहे हैं 15 साल उम्र नहीं 15,000 का मोबाइल। एक घर से अंबानी को महीना देता है 1500, एक घर से 2000 दे 1500, 900 से कम नहीं। 28 दिन में 300 रुपया अंबानी घर पहुंचा दो तब मोबाइल चलेगा। 3 मोबाइल घर में है तो 900, अगर 5 मोबाइल है तो 1500, हर घर में 3-4 है तो 1200-1500 रुपया अंबानी को दे तो बगैर कुछ कहे। और अगर इमाम की तनख्वाह घर पीछे अगर 150 लगाया 100 लगा दिया, और अगर सदर सिक्योरिटी 120 कर दिया तो पूरा खानदान कोमम चला जाएगा। बल हजरत मौला नहीं रखेंगे। डेली मॉल में जाके चिकन चिल्ली चौमिन गुपचुप ठूसते हो, उस टाइम में कुछ नहीं होता। जो ही मस्जिद घुसेगा
जुम्मा के दिन डब्बा दिखेगा, आंख बंद तस्वीर शुरू। जब तक डब्बा नहीं गुजरेगा तब तक आंख नहीं खोलेगा। अब बोले इस्लाम खतरे में, बोले बेटा इस्लाम नहीं, मस्जिद का डब्बा खतरा में। इसलिए याद रखना, अपने औलादों को पढ़ाना और मत घबरा के भारत में कुछ मुसलमान का होगा, कुछ नहीं होगा। मेरे ख्वाजा गई नवाज भारत के धरती पे जब आए थे ना, वो मगरिब का टाइम था, और जब आए थे पृथ्वीराज की हुकूमत थी, 150 राजाओं का स्थान था, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे थे, आना सागर के बगल में थे, चंद मुरीदों को लेके चले। जब मेरे ख्वाजा गई नवाज भारत के धरती पे आए, चलते चलते जब अजमेर की धरती आए, सुनसान बयाबान में आए, रेगिस्तान चल मैदान में आए, चलते 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 सूरज डूबने के करीब हुआ। बेटा कुतुबुद्दीन ठहर जा, बहुत बड़ा तालाब नजर आ रहा है, तालाब में पानी नजर आ रहा है, हे बेटा चटाई यहीं डाल दे ताकि वजू गुस्ल करने में आसानी होगी। बस गरीब नवाज का हुक्म था, उनके मुरीदों ने चटाई डाल। कब डाले? मगरिब के टाइम में। कहां डाला? मदरसे के सामने नहीं, मस्जिद के सामने नहीं, खानका में नहीं, किसी सदर के घर नहीं, किसी सिक्योरिटी घर नहीं, किसी मोहल्ला घर में नहीं, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे 150 राजाओं की जगह पृथ्वीराज की हुकूमत में मेरे खरी नमाज आए और चटाई डाल दी। जो ही चटाई डाला, मगरिब का टाइम था, रात बीत गई, सुबह हुई, सब लोग उठा, चंदनधारी, टीकाधारी, जनेवाधारी, बड़े बड़े राजपूत महान, रामदेव प्रसाद, बड़े बड़े लोग, पृथ्वीराज की हुकूमत, टोपी वाला देख के सब हैरत में, ये तस्वीर वाला कहाँ से आया, ये दाढ़ी वाला सुबह सुबह कहाँ से आया, कल तो था नहीं, ये लोग आए कहाँ? सब लोगों ने घेर लिया, चंद मुरीदों के लेकर के। मेरे ख्वाजा गई नवाज आना सागर के बगल में पड़ाव डाले हुए हैं, सब लोगों ने घेर लिया। एक सिपाही ने पूछा, बाबा आप लोग कौन हैं, आप लोग कहां से आए हैं, आप लोग का नाम क्या है, आप लोग किस जाति से रहने वाले हैं? तब मेरे ख्वाजा ने रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज के हुकूमत में सीना तान के कहा था, मैं मुसलमान। कहा बाबा रुक जाइए, आप मुसलमान हैं, मांसाहारी हैं, मुसलमान हैं, इस्लाम मानते हैं, मुसलमान हैं, रसूल को फॉलो करते हैं। आप सुनिए, ये आना सागर जो है ना, ये पवित्र पानी है, ये शुद्ध जल है, इसी में हम लोग स्नान करते हैं। 150 राजा राजस्थान का आता है, इसी में नहाते हैं, शुद्ध होते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, पूजा अर्चना करते हैं। 150 रानियां आती है, इसी में स्नान करते हैं, यही डुबकी लगाते हैं। ये आना सागर हम लोग का शुद्ध पानी है, शुद्ध जल है, पवित्र तालाब है। आप मुसलमान हैं, पानी मत छुइएगा वरना छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे देवी देवता प्रसन्न होने के बजाय क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे। कहा तब क्या पानी ही देख के तो बैठे थे? कहा नहीं बाबा, चटाई उठा लीजिए, जगह को प्रस्थान कीजिए, दूसरी जगह निकल जाइए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं ये पानी तो अल्लाह की नेमत है। कहा अल्लाह की नेमत है, पर इसमें कब्जा पृथ्वीराज चौहान की है, आप जल्दी से उठ जाइए। और करना, दौड़े 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 रोजा के पास से सिपाही चिट्ठी लेके आया, ख्वाजा गई नवाज के हाथ में दे दी। मेरे ख्वाजा गई नवाज ने पढ़ने लगा, उसमें लिखा था बाबा चटाई वहां से उठा लीजिए, जगह को बदल दीजिए, पड़ाव दूसरी जगह कीजिए। ये राजा का स्थान है, रामदेव प्रसाद का दरवाजा है, महंत के पुजारी के जगह है, यहाँ 1.5 क्विंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता है। उस मंदिर के सामने अपने पड़ाव को डाल दिया, आप लोग रख दीजिए और आप वहां से निकल जाइए। जब निकल गए वहां से, कहा निकल जाइए, कहा नहीं हमने तो पानी ही देख के यहाँ बैठा है, कहा नहीं निकल जाइए, चिट्ठी में लिखा था। अब जब आप बैठे गए हैं, लेकिन आप पर पानी बंद है, कल से पानी आना सागर का छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पाँव मत लगाना, पानी में मत उतरना, नहाना गुस्ल करना सब माना। उनके शिष्य ने पूछा बाबा ये सिपाही आया था, चिट्ठी लेके आया है, उसमें लिखा क्या है? मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं ये बेटा कुतुबुद्दीन, ये राजा की चिट्ठी है, पृथ्वीराज चौहान का ये सूचना दिया है, उसने एक पत्र भेजा है। ये पत्र में लिखा है कि कल से पानी बाबा छूना नहीं, हाथ मत लगाना, पाँव मत लगाना, पानी में मत उतरना, टच मत करना, गुस्ल मत करना, वजू मत करना, पानी पर पहरा है, पानी बंद है। सिपाही बैठा दिया, मेरे ख्वाजा के दरबार में वो चिट्ठी दे दिया। तब उनके मुरीद ने पूछा था, हे बाबा अब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे, कहा बेटा कुतुबुद्दीन
पानी है का हजरत रातें में पानी खत्म हो गया, राती में सब पानी खत्म, कहाँ पानी है? बगल में क्या है का सूखा कटोरा है। उनके मुरीद से गुलाम ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन लेके आए, गरीब नवाज के हाथ में दिए। मेरे ख्वाजा ने इधर उधर देखा, कहा बेटा को कतरा पानी नहीं, कहीं नहीं, कहा हजरत कहीं नहीं है, कहा कटोरा लेके जाओ पानी में, क्या कहा बाबा नहीं जाएंगे, सिपाही ने आज चिट्ठी दे के गया है, पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, वरना गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए जाओगे। ए बाबा हम नहीं जाएंगे, पानी लाने क्यों जाएंगे? राजा ने चिट्ठी दे दिया है, पत्र लिख के मना किया है। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं तुम कटोरा लेके तुम जा, पानी के पास जाना, पानी छूना मत, हाथ मत लगाना, टच मत करना, पाँव मत उतारना, उसमें मत उतरना, सिर्फ आना सागर के बगल में खड़ा होना, आना सागर को कहना हे आना सागर, घमंड मत दिखा, तकब्बुर मत दिखा, इतना मत इतरा, इतना मत घमंड कर, हे आना सागर हम तेरे पास कटोरा लेके आए हैं। एक राजा है जो शीश महल में बैठ के तुझको छूना मना किया है, और एक ख्वाजा है जो चटाई में बैठ के तुम्हें बुलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते गरीब नवाज ख्वाजा का हिंदुस्तान हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन रज़वी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना सुनना था, पूरा आना सागर का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में कहे सुभान अल्लाह। अब पानी जब कटोरा में आ गया, आना सागर सूख गया। 32,000 पापी उस दिन पाप से मुक्ति होने आया था, स्नान करके पूजा अर्चना करने आया था। जब पानी सूख गया तब अब नहाएगा कैसे? शुद्ध होगा कहाँ? मुक्ति मिलेगी कैसे? अब तालाब के मुंडेर में बैठ के माथा पड़ के सब रोने लगा, हाहाकार मच गया, पूरे अजमेर में आग के तरह खबर फैल गई। कहा क्या हुआ? कहा अनर्थ हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ? क्या? कहा पानी सूख गया। दौड़े 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 चमचा डब्बू करछुल सब दिया। राजा दरबार में कहा राजा जी गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपने एक बाबा पे पानी मन किया था, बाबा ने सब सर बंद कर दिया। आपने एक पे किया था, बाबा ने सब पर किया। कहा हुआ क्या? कहा पानी सूख गया। पृथ्वीराज समझ गया ये रूह वाला कमाल नहीं, रूहानियत वाला कमाल। ये सिर्फ जाना होगा। जल्दी घोड़ा निकाल, घोड़ा निकाला, सवारी उस पे सवारी किया, घोड़े पे पृथ्वीराज चौहान बैठा, वहां से निकला, फिर यहाँ ख्वाजा के दरबार में आए, घोड़े से उतरा, जूता उतारा, घुटनों के बल गरीब नवाज के दरबार में बैठ के कहने लगा बाबा, हे बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए बाबा, पानी लौटा दीजिए बाबा। 9-10 बज गया, अभी तक घंटा नहीं बजा, अभी तक पूजा अर्चना नहीं हुआ। हे बाबा माफ कीजिए, पानी सूख गया है। कितने लोग भक्तगण लोग आके तालाब के बगल में रो रहा है, अभी तक कोई स्नान नहीं किया, कोई पूजा अर्चना नहीं किया। रामदेव प्रसाद महंत पुजारी जो है बड़े वो उठ बैठ रहे हैं, आगे पीछे निकल रहे हैं कि अभी तक भक्त लोग आया नहीं। हे बाबा रहम कीजिए, हे बाबा करम कीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए कहे सुभान अल्लाह। कहा बेटा कुतुबुद्दीन, बेटा कुतुबुद्दीन, राजा घुटनों पे आ चुका है। अब हम जुल्म करने वालों में से नहीं है बेटा, हम तो सबर करने वालों में से है, हम रहम करने वालों से है, जिनके आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के में चला करते थे, कुफार और मुशरिकीन पत्थर मारते थे, आका बदले में दुआएं देते थे। हम उसी घर से है बेटा, हम जुल्म करने वालों में नहीं, हम तो रहम करने वालों में। कहा बाबा तब क्या करेंगे? कहा जो पानी लाया है घुमा दो, जो कटोरा लाया था ले जा। फिर उनके शीशे ने कटोरा लेके गया, ऊपर से ढाला, रब का हुक्म हुआ, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 पापी तालाब के मुंडेर में बैठ के जो रो रहा था, पानी देख के प्रसन्न हुआ, सब जाके कूद गए। जल्दी नहाओ, स्नान करो, मुक्ति मिलेगी। पानी आया है, पूजा अर्चना करेंगे। अब 32,000 उतरा, पानी से बाहर निकला, सबकी दिल की दुनिया बदल गई, क्योंकि ख्वाजा के कटोरे से आना सागर का पानी टच हुआ था। पानी से वो पापी का आत्मा रूह टच हुआ था, दिल की दुनिया बदली। अब उधर जाने के बजाय सब ख्वाजा के तरफ मुड़ गया, और 32,000 आए, ख्वाजा के कदमों में गिरा। सबने कहा या ख्वाजा गरीब नवाज, जब अजमेर के चटाई पे बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? बढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।
बहुत खूब। भारत मेरे ख्वाजा के करम से निहाल है, भारत मेरे ख्वाजा के करम से निहाल है, क्योंकि हमारे जो भी जयपाल है, सदाई मेरे ख्वाजा का जयपाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस फैज़ान शाह ताजुद्दीन मखदूम बाबा, अवामे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सिद्दीक़ हसन झारखंडी बाबा। नारे तकबीर। कोई जवाब नहीं दे रहा था, सब हैरत करके देख रहा था कह क्या रहे। बोलिए बोलिए बोलिए, मुंह खोलिए मुंह खोलिए, वरना ताला लग जाएगा मुंह पे। 30 करोड़ हो बोल नहीं पाया। 2-4 आदमी के बीच में गरीब नवाज ने कहा था मैं मुसलमान। आज 30 करोड़ हो, लेकिन क्यों डरते हो कि घर में बैठे बैठे अजान सुनते हो, 5 वक्त मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में आके बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया, उलमाए किराम से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। यही वजह है कि आज ये दिन देखना पड़ रहा है। इतने है इस मोहल्ले में कितने आबादी होगी? बहुत अच्छा। कितने आबादी होंगे? लगभग 250-300 घर, 400 घर है इसमें, यानी 400 हड़िया, 400 चूल्हा। माशाल्लाह बहुत आबादी है। मकतब भी वो मोहल्ले में होगा, मदरसा होगा, पढ़ाई हो रही है। 400 घर में कोई मकतब नहीं। आप लोग छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाए, बढ़िया रहे। जब 400 घर में कोई मकतब ना हो, चल रहा है मकतब, चलाइए, खाली खड़ा मत रखिए और बच्चों को पढ़ाइए। आज तेरा बेटा मोबाइल लेके गली में घूमता है, एक लड़का 9 साल का यहूदी का एक बच्चा मुसलमान के करोड़ों बच्चों को बर्बाद किया है। PUP पब जानते हैं इसका क्या नाम है? ये गेम का नाम है। 182 गेम मोबाइल में। कितना गेम है? 182 में से तमाम यहूदियों के बच्चे बनाते हैं, ईसाई के बच्चे बनाते हैं गेम। कोई बड़ा आदमी नहीं बनाता है। 14, 15, 12, 18, 9, 10 साल के लड़का लोग लाइव में बैठ के उसको प्रैक्टिस करता है, कंप्यूटर में बैठ के प्रैक्टिस करता है, वही सीखता है। जितना कार्टून और गेम देखते हो ना, वो कोई बड़े बड़े साइंसदान नहीं बनाया, बल्कि यहूदी के 8-10 साल के बच्चे बनाते हैं उसको। उसी लड़कों में से एक लड़का का नाम है पॉप, PUP पब उसका नाम है। वो गेम का नाम जो है ना, वो लड़का का नाम है। उनकी उम्र 9 साल है। वो यहूदी में, यहूदी का बच्चा है, इस्राइल में रहता है। उस एक बेटे ने तुम्हारे लाखों करोड़ों बेटों को बर्बाद किया। दिमाग लगाया, ऐप बनाते बनाते गेम बन गया, ऐप बना के मोबाइल में लोड कर दिया। यहूदी किसको कहते जानते हैं? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के औलादों में से 10 औलादों ने मिलके जो अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुआं में डाला था, सुने होंगे। तो जो 10 भाइयों ने मिलके कुआं में डाला था, उन्हीं 10 के बाल बच्चों को आज यहूदी कहता है। तो जो यहूदी अपने भाई का ना हो सका, अपने भाई को कुआं में डाल सकता है, तो आपके बाल बच्चों को क्या करेगा पता है? अब तो इसराइल से बंगाल, झारखंड, बिहार, बंगाल आएगा नहीं। अब बैठे बैठे उनका बेटा दिमाग लगाया और मोबाइल में ऐप बना करके गेम बना के लोड कर दिया। अब मुसलमान का बेटा करोड़ों अपने मोबाइल में उसको लोड किया और उसको देखने चक्कर में घर छोड़ दिया, स्कूल छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दिया, तालीम छोड़ दिया, सही रास्ता छोड़ दिया। अब उसी गेम के चक्कर में बर्बाद। अब वो लड़का उसकी कमाई से, आपने ऐप को लोड किया, उसकी आमदनी हो गई। 2 गेम लोड किया, आमदनी हो गई। करोड़ों करोड़ लोगों ने लोड किया। कितना 9 साल का लड़का यहूदी का, वो इस्राइल में बैठ के वो यहूदी का बेटा कमाया होगा अरबों खरबों कमा के एसी रूम में आराम से सो के देख रहा है कि मुसलमान का कितना बेटा बर्बाद हुआ, कितना स्कूल छोड़ा, कितना मकतब छोड़ा, गेम में कितना पागल हुआ, कितना उसका दीवाना हुआ। बैठे बैठे वो बच्चा सब कुछ आपको बर्बाद किया। अब आपका बेटा जहां जहां रात में कुत्ता बैठता था, जहां जहां कुकुर सुतता था, वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है। अब मोहल्ले का कुत्ता भी पागल, कुकुर भी परेशान। जहां जहां रात में कुकुर सुतता था, इनका बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुर सोचता है ये कुकुर कहां से आया, वो भी परेशान, बाप परेशान। यहूदी का एक बेटे ने तेरे बेटे को बर्बाद किया, इसलिए बेटों के हाथ में किताब पोथी थमा दो, ताकि मोबाइल में वक्तों को बर्बाद न करके वो बेटा जब जल्दी सोएगा अपनी जबान से कहेगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा। बोले
के कहते हैं। वह बहुत खूब माशाअल्लाह। बर्बाद हो गया हजरत। हम लोग चलते रास्ते में देखते हैं नहीं, लड़का अलग मोबाइल, लड़की अलग मोबाइल, कुंवारी लड़की मोबाइल दे दिया बाप पर चुप। 14,000 मुसलमान की बेटी 6 साल में मुर्तद बन गई, गैरों के साथ चली गई। कॉलेज जाए बेटी तो नजर रखना, स्कूल जाए तो नजर रखना, खेत तरफ जाए तो नजर रखना, छत पे जाए तो नजर रखना। इस मोबाइल के दौर में कितने बेटियों को बर्बाद किया, कितनों बेटों को पता है आपको? अगर कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में खाए आई लव यू लिख के भेज दिया, अब नहीं बचेंगे, माथा खराब, प्यार हो गया है, पूरा खानदान तबाह, पूरा खानदान बर्बाद। उधर से आई लव यू 2 लिख दिया, लड़का बोले जहर खा लेंगे, खुदकशी कर लेंगे, जल्दी करो देर कर। पूरा खानदान एक मैसेज में तबाह। अरे रब ने 30 पारा कुरान तेरे नाम पे जो मैसेज भेजा है रसूल के जरिए, उस कुरान को तूने कभी एक बार खोल के नहीं देखा। रब का भेजा हुआ मैसेज एक बार पढ़ लेता। सबका मैसेज पढ़ते हो, रब का मैसेज कब पढ़ोगे? एक कोई आवारा लड़का मोबाइल में अगर तेरी बेटी के मोबाइल में व्हाट्सएप में मैसेज भेजे तो बेटी पागल, बेटा भेजे तो बेटी पागल, बेटी भेजे तो बेटा पागल। है मुसलमानों, रब का भेजा हुआ 30 पारा मैसेज एक बार खोल के पढ़ लेता, दिल की दुनिया बदल जाती, यहाँ भी कामयाब होता। क्या कहने, अखलाको मोहब्बत का उन्वान नहीं पढ़ते, अखलाको मोहब्बत का उन्वान नहीं पढ़ते, सरकारे दो आलम का फरमान नहीं पढ़ते। ये कैसे मुसलमान है जो वक्ते फजर उठकर अखबार तो पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबके घर में शिव है। मोहल्ला का नाम क्या है? बुजुर्ग द्वार, बुजुर्ग द्वार, बुजुर्ग द्वार। इस गांव में एक घर में 2 कौन शिव होगा, 3 होगा कम से कम। कभी पढ़ते देखें बेटी को कौन शिव घर में? कभी बीवी को पढ़ते देखें? कभी माँ को पढ़ते देखें? माँ को चुगली करते सुने होंगे, बेटी को मोबाइल में देखे होंगे, बहू को एलसीडी सामने देखे होंगे, बेटा को गेम में देखे होंगे, किसी को लूडो में देखे होंगे, किसी को बुराई करते देखे होंगे। घर घर कुरान है, पढ़ता कोई नहीं। आज तेरे घर से तलावत कुरान की खुशबू चली गई। आपकी बीवी कभी कही है कि 1 मीटर जा रहे हैं बाजार, 1 मीटर कपड़ा ला दीजिएगा, कुरान शरीफ के जुजदान जो कपड़ा गला फट गया लगाएंगे? कभी बीवी बोली? क्योंकि पढ़ेगी तब ना फटेगा। समेट के अलमारी में कभी खोलबेन करेगी फटेगा। और 3-3 महीना मोबाइल का कवर बदलेगी। शोहर जा रहा है बाजार, तरफ कहाँ जा रहे हैं? बाजार जा रहे हैं, मोबाइल का कवर पुराना, तुरंत नया। लेकिन किसी की बीवी बात बोली, आज तक इतने लोग बैठे हम वहां से, मेरी बीवी बोली थी कि कुरान शरीफ के लिए 1 मीटर कपड़ा लाना, चूंकि पढ़ेगी तब ना लाना होगा। शादी में तो हर बहू कुरान शरीफ लगाती है। इसी मोहल्ले में जब बहू सब आती है, बीवी सब शादी होके देखिएगा, गाड़ी जब उतरेगी तो 1-2 औरतें उसके साथ उतरती है। वो लड़कियां औरतें कुरान शरीफ लेके उतरेगी ताकि पूरा मोहल्ला का आदमी जान ले कि फलना की बीवी, फलना की बहू पढ़ी लिखी है। और ऐसे उतरेगी, लगता है कछो सा डायरेक्ट यही उतर रही। मोबाइल कुरान शरीफ सबको दिखा दिया, अलमारी सेट, मोबाइल हाथ में, रिमोट पास में, एलसीडी सामने, कुरान छोड़ दी। एक बहू को हम पूछे थे कि आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं शादी में, पढ़ते काहे नहीं? बल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी तो पढ़ेंगे। अब उनकी सास मरबेन करेगी, वो पढ़ेंगे। अब अगर 2-4 साल में सास इंतकाल की, खुदा न करे, अब बहू सब कुरान शरीफ निकाल रही 1.5 साल के बाद, 13 महीना के बाद, 9 महीना के बाद। ये तो घस भी दिया है, डेली पढ़ोगे तो ठीक रहेगा। अब 1 साल के बाद निकाल के खाली देख रही है, और इतना खतरनाक पढ़ती है। आऊज़ु बिल्लाह, हम बोले कौन मर गया है? बोल उसका खानदान मर गया। पढ़ेगी तब ना, नहीं पढ़ती। क्या माहौल होता
सबका अलग अलग दिन है। कोई शनिचर को मंदिर जाता, कोई इतवार को जाता, कोई गुरुद्वारा जाता, कोई गिरजाघर जाता। हम मुसलमानों के लिए जुम्मा हफ्ते की ईद है। जब सब शोहर जाएंगे ईदगाह, ईद की कोई क्या कहते हैं, जुम्मा की नमाज पढ़ने मस्जिद। मेरी माँ बने तुझे मस्जिद जाना शरीयत ने रोका है। ईदगाह तुम मत जा, मस्जिद मत जा, जनाजे मत जा, मज़ार पे मत जा, तुम हटिया मत जा, चौक में मत जा, यहाँ पे मत जा। लेकिन शरीयत ने जहाँ जहाँ रोका वहाँ रुक जा। है मेरी माँ बहने, तू यहाँ वहाँ मत जा। चौक चौराहे पे, मज़ार में, हटिया पे तुम अगर मजबूरी है, अगर जरूरत है तो अपने आप को छुपा के जा, लेकिन ऐसे खुले में मत जा। लेकिन तुम ईदगाह नहीं जा सकती, मज़ार नहीं जा सकती। मज़ार में औरतों को जाना सख्त मना है, मज़ार पे जाना मना किया है। तुम जनाजे पे मत जाना, जनाजे पे जाना मना है। ईद बकरीद के ईदगाह तुम मत जाना, जुम्मा के दिन मस्जिद मत जाना। सब शोहर जाएंगे जुम्मा के दिन मस्जिद, तुम 12 बजते बजते नहा धो के तैयार, शोहर जाए मस्जिद की तरफ, तुम घर में मुसल्ला बिछाना, कुरान को खोलना, 1-2 रुकू पढ़ना, 2-4 पढ़ना, 10-20 सूरत पढ़ना। 1 घंटा में शोहर मस्जिद से लौटेंगे, वो शोहर के सर पे टोपी होगी, वो सजदे का निशान होगा, तुम मुसल्ले पे होगी, तिलावत कुरान की खुशबू घर में होगी। जो ही शर्मसार हो शोहर घर में घुसे, तुम मुसल्ले से उठ के खड़ी हो जाना, मुस्कुराते मुस्कुराते शोहर के नजरों में नजरें डाल के शोहर को सलाम कर देना। जुम्मा का दिन होगा, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि आज ईद है। ये जुम्मा का मामूल बना लीजिए। रोज नहीं पढ़ पाती हो तो जुम्मा दिन तो पढ़ोगी। एक जुम्मा आज शोहर जा रहे हैं मस्जिद, हमको काम करना, मरेगा वो भी मरेंगे, हम भी, हिसाब वो भी देगा, हिसाब हम भी देंगे, कब्र में वो भी जाएगा, कब्र में हम भी जाएंगे। हे मेरी माँ बहन, अरे आपका शोहर तो जुम्मा भी पढ़ लेता है, ईद बकरीद पढ़ लेता है, जनाजा पढ़ लेता है, आप क्या करोगे पूरी जिंदगी में? आपको भी कब दुनिया छोड़ना होगा, कफन खोलना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। इसलिए कुरान पढ़ो। हमारा सिस्टम नहीं हजरत। औरतें मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाती हैं। हम बहुत इलाके में, कुछ इलाके में ऐसा है। हाँ, उनका अकीदा भी अलग से अलग है ना, उनका वो अलग अकीदा है, वो खत्म वाला है। हम लोग उस पर नहीं जाते। हम एक जगह गए थे मुहर्रम, अभी इलेक्शन में, जब यही बिहार में चुनाव होगा, सबका झंडा ढोएगा, तब ना जायज बिदअत नहीं सूझेगा। और जहां रबीउल अव्वल आया, मुहर्रम का झंडा मुसलमान लगाया, रबीउल अव्वल का झंडा गाड़ा, ये शिर्क है, बिदअत। एक जगह पूछा, हाँ झारखंडी बाबा, झंडा कौन किताब में रहता है? हम बोले झंडा किताब में नहीं बैठा, झंडा बांस में रहता है। हम लोग बल किताब में खोजते हैं, फिर हम लोग बांस में करते हैं। ज्यादा कहेगा तुमको भी कर देंगे, मत आना, हम लोग बोलते हैं करते हैं। अजीब तमाशा है। अब मुहर्रम में मुर्गा जबा हम किताब में खोजे हो। एक जगह पूछा झारखंडी बाबा, आप लोग इतना बड़ा बड़ा मुहर्रम में मुर्गा जबा करते हैं, वो मुर्गा कौन किताब में है? हमारे बेटा मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। बोले हम लोग किताब में मुर्गा खोजते खोजते थक गए, हम लोग टोकरी से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। अच्छा, अभी शबे बारात में हलवा पकाएंगे हम लोग, किताब में खोजेगा। अच्छा, खर्चा हो मेरा और खोजे वो। हाँ झारखंडी बाबा, हलवा कौन किताब में है? मैंने कहा हलवा किताब में नहीं, हलवा कढ़ाई में रहता है। बोले हम लोग किताब में हलवा खोजते खोजते थक गए, हम बोले कढ़ाई से हम लोग निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। इसलिए लड़ो मत, पढ़ो। जो शरीयत मुस्तफा है उस पे अमल करो। तू घर पे नमाज पढ़। नबी की बेटी फातिमा 12 अपने अपने कपड़े पे पेवन लगाती। मौला अली होते बाहर, फातिमा ज़हरा अंदर, अली तिजारत में, फातिमा इबादत में, मौला अली बाहर से घर आते। फातिमा काम छोड़ती, पहले अपने शोहर को सलाम। हमारी बहू बेटी सलाम करती है। इतने लोग बैठे हो, इतने लोग बैठे हो। अच्छा, जुमा पढ़ के आते तब बीवी से सलाम करती होगी। अरे जुमा पढ़ के आते तब नहीं करते, जुमेरात को, बुधों को नहीं करते, कभी नहीं करते। हम लोग का यहाँ सिस्टम है, गांव देहात में शोहर को सलाम नहीं करेगी। एक दिन खाली ईद में HD सलाम, ईद में
HD सलाम। शोहर ईदगाह से घर आ रहा है, एकदम बीवी दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी। काची अरे तुम्हारा बाबा आ रहा बेटा? बोल आ रहा है। बोल आज तुम्हारा बाप को सलाम करेंगे, आज नहीं छोड़ेंगे बेटा, आज साल भर के सलाम है, आज ईद है बेटा, आज ईद है। एकदम बीवी दरवाजे में खड़ी, शोहर जहाँ ईदगाह से घर घुसा, साल भर का सलाम मानेंगे, एकदम दुआरी में खड़ी है, शोहर ठीक घुसा, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। अच्छा वो भी सब सलाम नहीं करेगी ईद में, पहले ईद में कपड़ा देखेगी, अगर ईद में कपड़ा ठीक ठाक दिए तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटे। लेकिन यहाँ बहू बेटी ऐसी है, यहाँ सब ठीक ठीक। एक जरूरी ऐलान से बात करें, एक 5 साल का बच्चा जो खालिद नाम का है, उस जलसे में खो गया है। जिन लोगों की नजर पड़ रही उस बच्चे पे आप स्टेज के करीब ले आओ। बेटा है ना जी, खालिद देखो देगा तब, क्योंकि बेटा बड़ी कीमत है। बेटा है 5 साल है, 15 साल पोस पास के जवान करेगा, 3 लाख नगद KTM गाड़ी, मोटका टायर वाला। लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 क्विंटल। इतना खतरनाक जब बीवी लेके चलता है ना, लगता लेके भाग रहा। अपना पैसा थोड़ा लगता है। इधर क्या रेट है बेटा? आप लोग तरफ बेटा क्या रेट है? कितना बड़ा मुसलमान भिखमंगा है, कितना बड़ा खत्म है। गरीब बेटी बाप से पैसा मांगता है, एकदम लाए शर्म खत्म है। सोच के देखिए, बेटा मेरा है, बेटी बाप से पैसा मांगना क्या है सुन लीजिए। इस्लाम में रिश्वत हराम है। आप कहोगे बेटी बाप से कि हम 3 लाख लेंगे, गाड़ी लेंगे, तब रिश्ता करेंगे, तो ऐसा कहना ये रिश्वत है। और मजहब इस्लाम में रिश्वत हराम है, और हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे पे रोशनी होगी। होता है ना हजरत, आजकल पैसा मांगता है 3 लाख 2.5 लाख, कितना बड़ा खत्म है। बेटी के बाप से पैसा मांगने वालों पर इस्लाम खतरे में। और पैसा ले लेगा हजरत, और 3-3 लाख बेटी बाप से लेता है, और समधी को पहले कागज लिख के भेज देता है, समधी जी तैयार रहना, 3 फरवरी को 8 बजे रात डीजे के साथ 1 झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 15 को पियंकड़ मताल रहे। दरवाजे पे जाएंगे, डीजे जम के बजाएंगे, पटाखा फोड़ेंगे, घर में घुसेंगे, गर्दन तक ठूसेंगे। शर्म होनी चाहिए। तुम कभी रेलवे स्टेशन जा गए हो सीतामढ़ी या अपने लखी बेगू क्या कहते हैं समस्तीपुर जाके देखा? तुम्हारे बिहार के, झारखंड के, बंगाल के कितनी बेटियों को गरीबी की वजह से कश्मीर के चौराहे पे बेचा गया, कभी पता लगाया? तुम्हारे कितनी बेटियों को राजस्थान के सड़कों पे नीलाम किया गया, बम्बे के चकलों में बेच दिया गया, गोरखपुर के मंडियों में सौदा हो गया। इसलिए कि तुम बेटा बेच रहे हो तो तेरे गरीब कौम की बेटियों को यूपी के मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, राजस्थान, हरियाणा के सड़कों पे बेचा जा रहा है। तौबा करो और बेटा बेचना बंद करो, बेटा बेचना बंद करो। अरे कभी जाके देख समस्तीपुर रेलवे स्टेशन में जो गाड़ियां यूपी, गुजरात, बम्बे जाती, हर 15 दिन 20 दिन में एक गरीब की बेटी सिसक के ट्रेन में चढ़ के रो रही है, माँ प्लेटफार्म में रो रही है, बाप आंसू बहा रहे हैं और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। याद रखना, अल्लाह ने अगर बेटा दिया तौबा करो और बेटा बेचना बंद करो। बिन मांगे खुशी से बेटी बाप जो दे दे वो तोहफा है, वही हलाल है, वही जायज है। मांग के मांगोगे वो डिमांड होगा, डिमांड को रिश्वत कहता, रिश्वत हराम है, हराम खाओगे कल मैदान महशर में तुझे। क्या कहने माशाल्लाह। दूर हो सकी नगर जहेज की लानत, दूर हो सकी नगर जहेज की लानत, या खुदा गरीबों की बेटियों का क्या होगा।
या खुदा गरीबों की बेटियों का क्या होगा। बड़ा खूबसूरत पैगाम हज़रत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब क़िबला अल-मारूफ झारखंडी बाबा दे रहे हैं। अल्लाह हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। सोचा, अरे बेटी रहमत बन के आती है रहमत, तुमने उसे जहमत क्यों बना दिया। जिस गरीब बाप के घर में 4-4 बेटियां, वो किसान है, मजदूरी करता, बूढ़ा बाप है, बगल में जवान बेटी सोई, वो बेटी रात भर नहीं सोती, बूढ़े बाप पर नजर दौड़ाती, मौला परवरदिगार ये मेरे आंगन में क्या कर दिया मौला। मेरे बाप रात के सुकून, दिन का चैन सब खत्म, आंखों में नींद गायब। जब भी मोहल्ले से निकल के किसी मोहल्ले में जाता, रिश्ता लेकर के कहता बेटा तो है लेकिन 2 लाख नगद लेंगे, गाड़ी लेंगे, फलान लेंगे, ये लेंगे। अब गरीब बेचारा अपने बाप अपनी बेटी को देख के घर में रोता है। वो जवान बेटी रात के तारीकी में बाप का चेहरा देख के कहती है, ए मौला किसी के आंगन में बेटी देना तो गरीबी ना देना, और गरीबी देना तो बेटी ना देना। लेकिन फातिमा की जिंदगी जब वही बेटी देखती है, और जो फातिमा ज़हरा जब सब्र करती है तो दुपट्टा सीसी करके, तो आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, ए बेटी कुरान में आयत है सब्र करो, जो सब्र करेगा खुदा उनके साथ होगा, जिनके साथ खुदा होगा सारी खुदाई उसकी। इसलिए जलसे में आते हो तो जलसे के बाद पे अमल करना होगा। जलसा में खर्चा होता है, उलमा बयान करते हैं, खुदा के वास्ते बेटा बेचना बंद करो। डीजे शर्म नहीं आती है, डीजे बजाते हो, इस्लाम धर्म में रहते हो, कुरान भी पढ़ते हो, डीजे बजाते हो। नबी की सुन्नत अदा करने डीजे कौन किताब में लिखा है। अगर डीजे बजाना जायज होता शादी ब्याह में तो हम लोग रोकते, हम लोग मना करते, उल्टा हम ही लोग लेके जाते, क्योंकि सवाब है। आप लोग 10 टकवा पड़कवा पढ़ते हैं, हम लोग बम लेके जाते, एक बम मार देते 100 नहीं, 10 टकवा 10 ने की झोला में डाना माटी लेके जाते, समधी घरे उड़ा देते, हज का सवाब सीधे जन्नत। जब बम बड़ा काम सवाब है तो 10 टकवा खरीदते हो, डाना माटी लेके जाओ, पूरा समधी घर उड़ा के चले आओ, पूरा गांव चौरस सीधे जन्नत। तौबा कर, उन पैसों को मकतब में लगा, मस्जिद में लगा, पढ़ाई में लगा, शिक्षा में लगा, ताकि तेरा बेटा कहेगा ए बाबा केटीएम में मत बेचना, हीरो होंडा में मत बेचना, 3 लाख में मत बेचना, गाड़ी लेके मत बेचना। ए बाबा आमदे सरकार का जब महीना आया था, हमने गली को सजाया था, सड़कों को सजाया था, आमदे मुस्तफा के मौके पे घरों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, जुलूस मोहम्मदी में चला था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। माशाअल्लाह बहुत खूब। ये तौबा कर, शर्म नहीं आती। बेटा तेरा है, गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाएगा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी दे बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा, मोबाइल दे बेटी बाप, रखे चलाए तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी बाप, पहने तेरा बेटा, पलंग दे बेटी बाप, सोए तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप, खाए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिखमंगा। तो रमजान में फितरा या तो तौबा कर, बेटा बेचना बंद कर। जब बेटा बिकना बंद होगा, बेटी मुस्कुराएगी। और आका फरमाते जहाँ बेटी होती वहाँ रहमत होती, जहाँ बेटी होती वहाँ बरकत होती, जहाँ बेटियां होती है वहाँ बहार होते हैं, जहाँ बेटियां होती वहाँ खुशहाल। ये तौबा करो, जलसा सजा करके दाढ़ी भी रखना शुरू करो। मुसलमान का रूप रंगमना, मोछ भी गए, दाढ़ी गए। पहले तो लोग मुछवा रखता था, दड़िया वही करता था, अब तो दड़िया खत्म, मुछवा पहले। अब बचवा गोद में लेता है, मुंह छूता है, बाप है कि माँ है, बचवा परेशान है, या अल्लाह किसके गोद में आ गए हैं। ये माँ के भी यही हाल, बाप का यही हाल, अब बचवा मांगे तो मांगे खुराक कहाँ। इसलिए तौबा करो, अपने बच्चों से मोहब्बत करो और सुन्नते मुस्तफा अदा करो। गली में चलोगे दुनिया कहेगी आशिक मुस्तफा है चला जा रहा है, गौस का दीवाना है चला जा रहा है, ख्वाजा का मस्ताना है चला जा रहा है। हर वलियों के दरबार में जाओ तो दिल से जाना और दिल से मांगना, दिल से जो निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़। मगर थोड़ी देर और बोल दे, कितना आदमी सुनना चाहते हैं। मेरी माँ बाप ने आपका भी खुराक नहीं दिए,
एक दो खुराक दे देते। आप मजार मत जाइए, उलमा फरमाते हैं मसल के आला हजरत में औरतों को मजार जाना मना है। कहोगे मौलाना झारखंडी साहब आप झारखंड से आकर के ये क्या कर रहे हैं? शोहर जुमा पढ़ेगा, मजार वो जाएगा, जनाजा में वो जाएगा, ईदगाह में वो जाएगा, सवाब वो पाएगा, हम लोग को क्या होगा? ए मेरी माँ बहने सुने गौर से, आपको कहीं जाना नहीं है। शोहर मजार से आए, शोहर बाजार से आए, खेती बाड़ी करके आए, परदेश से आए, काम करके आए, जो ही शोहर घर घुसे तुमको पता हो गया कि मेरा शोहर सुबह 8 बजे 7 बजे निकला था, मगरिब के टाइम में घर में आया है, काम करके आया है, मजदूरी करके आया है, परदेश से आया है। तू सब काम छोड़ना, गिलास को पकड़ना, पानी को भरना, दोनों हाथ में लेना, शोहर के सामने जाना, चेहरा देखना, दोनों हाथ से शोहर के हाथ में पानी का गिलास रख देना और बगल में थोड़ी देर बैठना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देती है, बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को एक गिलास पानी शोहर के हाथ में देने से मिलेगा। एक दिन देगी तो एक जिहाद का सवाब। अगर एक बीवी 30 दिन शोहर के हाथ में पानी दे दे तो 30 जिहाद का सवाब। 1 साल का सवाब जोड़ो, 10 साल का सवाब जोड़ो, 20 साल का सवाब जोड़ो, सिर्फ शोहर के हाथ में पानी देने से नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। शर्त है कि दोनों हाथ से देना, मुस्कुरा के देना, मुंह देख के देना। हम लोग को बीवी मुंह देख के देती है, मुस्कुरा के देगी, गिलास इधर मुंह इधर, और कहेगा मौलाना बरकत है किधर? मेरी माँ बहने तू घर बैठे बैठे नेकियां कमा सकती है। अपने शोहर को सलाम करना, अपने शोहर से मोहब्बत करना, और इतनी मोहब्बत करना कि शोहर के नाम पे कपड़ा पहनना। जैसे कपड़ा पहन रही है, ये कपड़ा मेरा शोहर देखेगा, पहन लो। सर के माथा का बाल को, चूल को संवारना, सर के बाल को संवारना, मेरा शोहर देखेगा। क्रीम पाउडर लगाते हो, ये मेरा शोहर देखेगा। आंख में काजल लगाना गुनाह नहीं, मेरा शोहर देखेगा। चेहरा सजाना गुनाह नहीं, मेरा शोहर देखेगा। जेवर पहनना गुनाह नहीं, मेरा शोहर देखेगा। जो बीवी जेवर पहन रही है शोहर को दिखाने के लिए, काजल लगा रही है शोहर को दिखाने के लिए, चेहरा सजा रही है शोहर को दिखाने के लिए, बाल को संवार रही है शोहर को दिखाने के लिए। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है, यानी चेहरा सजाती है शोहर को दिखाने के लिए, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे बैठे मिलेगा जो शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। बोलो मेरी माँ बहने, अब क्यों जाएगी अजमेर कलियर? घर बैठे बैठे 2 रकात नफल का सवाब, 30 दिन श्रृंगार करोगी 60 रकात नफल का सवाब, 1 साल श्रृंगार करो सवाब को जोड़ लो, 5 साल श्रृंगार करो सवाब को जोड़ लो, 10 साल श्रृंगार करो सवाब को जोड़ लो। अपनी जिंदगी में जितना श्रृंगार करोगे वो सब शोहर के नाम की नीयत हो तो 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा। और वही श्रृंगार अगर उल्टा हो गया, फेयर और लवली लगा के, विको टर्मरिक लगा के, मिला के और फेस फेयर लगा के गली कूचा में बैठे मोल जाए, हटिया जाए, चौक जाए, गैरों को चेहरे का श्रृंगार दिखाए, कल क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गलगल के कट कट के गिर जाएंगे, चेहरे में हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। याद रखना माँ बहने, कभी अपना श्रृंगार गैर मर्दों को मत दिखाना। शोहर को दिखाना नफल नमाज का सवाब, गैरों को दिखाना अजाब है। शोहर की घर बैठे खिदमत करना यानी शोहर के पाँव को दबाना। 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने मर्जी से बिन बोले शोहर के पाँव दबाती है। लेकिन आजकल
के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबाएगी। यहाँ नहीं, आपके गांव में नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धुले हुए हैं। यहाँ ये सब सिस्टम नहीं है, ये सब सिस्टम तो हमरे झारखंड। ये माँ ने कहे कि मौलाना कहाँ से बुलाए हैं, बड़ी बढ़िया सपोर्ट में तकरीर कर रहा है। थोड़ी देर बोल दे, आप लोग कितना आदमी नहीं थके हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। अब खाली हाथ में बचा है और कुछ नहीं बचा है। मेरी तकरीर उसी टाइम में होती है जब पूरा मजमा गरीब दुखिया तरह दिखाई देता है। जब तरोताजा मजमा होगा तब नहीं बुलाएगा, जब 1:30 बजे 1 बजे होगा, जब मजमा में एकदम पचमुदगी छा जाएगी, नारा लगाइएगा, कहिएगा नारे तकबीर अल्लाह। थोड़ी देर बोल दूं, मेरी माँ ने तो शोहर से मोहब्बत करना, नौजवानों तू भी बीवी से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना कि हो सके तो एक ही दस्तरखान में दोनों खाना खा लेना। एक दस्तरखान में खाना खाना ये रसूल की सुन्नत है। हो सके तो पहला लुकमा बीवी को खिला देना, ये भी सुन्नत है। जगह यही तकरीर कर दिए, मुजफ्फरपुर में बोल दिए, अगर पहला लुकमा बीवी को खिला देना ये भी सुन्नत है। वो लड़का एक दिन दोपहर में खिला तो दिया, लेकिन घर में झगड़ा 3 दिन बंद नहीं हुआ। अपने कौन कहता बीवी से मोहब्बत मत कर, जम के मोहब्बत कर, बीवी से मोहब्बत कर, बेटी से कर, बेटा से कर, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो और उससे ज्यादा रसूले। लेकिन याद रखना नौजवानों, मौलाना झारखंडी, झारखंड का बहुत मशहूर मौलाना, पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, लेकिन मेरे कदमों के नीचे जन्नत नहीं मिलेगी। मुफ्ती साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है। तू मौलाना बन जा, डॉक्टर बन जा, प्रोफेसर बन जा, हाजी बन जा, नमाजी बन जा, गाजी बन जा, तू इंजीनियर बन जा, सब कुछ बन जा, यहाँ तक के देश के राष्ट्रपति बन जा, बहुत बड़ा पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ के बाप को खिदमत करो। मौलाना कदम में जन्नत मान ढूंढो, पीर के कदम में नहीं। लेकिन पीर से जब आ जाएंगे मोहल्ला हजरत, वो काजू किशमिश छुहारा गड़ी रसमलाई बाप को कभी गुलगुल्ला नहीं, बाप को कभी गुलगुल्ला नहीं। जिनके कदम में जन्नत है और गुलगुल्ला भाई, पीर साहब के कदम में जन्नत नहीं है। हाँ, पीर साहब को खुश कर लो, पीर को हम लोग भी मानते हैं, लेकिन याद रखना सबसे ज्यादा मोहब्बत माँ बाप से करना। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास एक सहाबी गए, कहा या रसूलुल्लाह मैं हज करना चाहता हूँ, मेरे पास रुपया टका कौड़ी नहीं है। आका फरमाते माँ बाप है? कहाँ है? कहा जाके खिदमत कर, सेवा कर, चेहरा देख, घर बैठे बैठे एक हज मकबूल का सवाब। इसलिए नौजवानों अपनी माँ से मोहब्बत करना, बूढ़े बाप से मोहब्बत करना। जब मोड़ तरफ जाते हो तो बूढ़ी माँ के लिए कुछ लाके हाथ में दे देना, तेरी माँ खाएगी कम ज्यादा दुआ देगी। कभी बूढ़े बाप के हाथ में कुछ खाने पीने का सामान दे देना, बाप माँ कम खाएंगे ज्यादा दुआ देंगे। बाजार जाते हो माँ बाप को पूछ के जाना कि माँ मोड़ तरफ जा रहे हैं, कुछ मन करता है ला दें? माँ कहेगी बेटा जो पसंद है तुम ला देना। कभी माँ फरमाइश नहीं करेगी। कभी बूढ़े बाप को पूछा जिंदगी नहीं पूछा, बीवी को पूछ के जाए। अगर बीवी को नहीं पूछ पाया तो मोड़वा जाके फोन करेगा, हेलो हेलो कौन चीज खाने का मन कर रहा है? बीवी यहाँ से करे गुप चुप, लड़का चुपे चुप 15 को ला के दे। अब बहू बैठ के खा रही है, सास पूछ रही कौन चीज खा रहे? भैया खिलाना अपनी बीवी को, अपनी बीवी को खिलाना ये रसूल की सुन्नत। कौन मना करता? सुन्नत है। अपनी बीवी सलाम भी कर देना, ये भी तो रसूल की सुन्नत। अपनी बीवी
एक जगह बोल दिया कटिहार में बीवी को सलाम करना सुन्नत है, वो लड़का दूसरे बीवी सुबह कर दिया, 3 दिन थनवा में। अपने बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत। इसलिए औलादों को पढ़ाओ, इनके हाथ में किताब पोथी दो, मकतब पे कमेटी वाले नजर रखो, खासकर नौजवानों, जहाँ जाते हो परदेश देश जाओ, कमाओ, मदरसे को गांव में चलाओ, ताकि बच्चे पढ़ेंगे, मस्जिदों से सुबह सलाम पढ़ेंगे। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। एक अजीब सुहाना, एक अजीब कैफियत मोहल्ले में तारी। इन आलिम उलमा से मोहब्बत, इनकी तनख्वाह में भी मोहब्बत की। पूरे इलाके में बिहार हो, झारखंड, बंगाल, हिंदुस्तान के कई जो भी हो, एक इमाम की तनख्वाह इस महंगाई में 12 से प्लस 13, 14, 15, 12 से ऊपर सोचिएगा, कभी नीचे नहीं चली। जरूरी है इमाम की तनख्वाह बढ़ाना। ये बेचारे इमाम बेचारे होते हैं, इनको घर बार छोड़ के आपके यहाँ रहते हैं, अपने घर नहीं जाते हैं, लेकिन मुसलमानों की नजर खाली इमाम पर। इमाम कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ गप कर रहा है, ये बड़ी दिखाई देगा। और बेटा 1.5 बोतल पी के खेत में सुतल है, वो नहीं सुनी, इमाम को देखता है। आजकल इमाम के पीछे मुर्गी जबा करने शक्ति नहीं, बल इस्लाम खतरे में। मुसलमानों याद रखो, तू नमाज पढ़ना सीख। बगैर तहियात के नमाज पढ़ लिया, पूरी जिंदगी कट गई, नमाज नहीं पढ़ने जानते। क्या हजरत, जवानी में नमाज पढ़ो, जवानी में, बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? जब हाथ पांव कवरेज एरियस बाहर, ऐसे ऐसे हाथ पांव हिलता है, मस्जिद में घुसा, ऐसे ऐसे बुढ़वा कर रहा था, दोनों नलवा खुल गया। मैंने चाचा क्या खोलिए, बल कहा कर हाथ में घूम गया। तो कम से कम हाथ पांव सही है तब तो मस्जिद पढ़ो, नमाज पढ़ो जाके, तब तो पढ़ोगे। वो बूढ़ा देखे एक दिन मस्जिद में दोनों उंगली उठा रहा था, हमने चाचा एक उठाइए, दोनों क्या उठाते हैं, बल कम टाइम बचा जल्दी उठा पूरा कर। जवानी में तो कभी मस्जिद आया नहीं, बुढ़ापे में क्या पढ़ोगे? इसलिए नमाज जवानी पढ़ो, जवानी की इबादत जवान होती है। मेरी माँ बने तू कनीज़े फातिमा बन। हजरत फातिमा ज़हरा का जब आखिरी टाइम हुआ था तो अपने शोहर को अपने पास बुलाई थी, ए मेरे शोहर मेरे कमरे में आइए, गौर करके सुनना मेरी माँ बने। हजरत मौला अली फजर के नमाज के बाद बीवी फातिमा के कमरे में जाके बैठ गए। बीवी फातिमा ने शोहर के हाथ को पकड़ी, अपने हाथ पर रखी, आंख में आंसू बहने लगा, अली को देखने लगी, कहा मेरे शोहर एक बात बोलूं, मैं कई दिन से बाबा रसूलुल्लाह को ख्वाब में देख रही हूँ, मेरा बाबा ख्वाब में नजर आ रहा है। ए मेरे शोहर, लगता है मेरा दिन पूरा हो गया, अब मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी, लेकिन एक चीज याद रखना, मैं तो दुनिया छोड़ूंगी। ए मेरे शोहर मुझसे एक वादा करो। हजरत मौला अली फरमाते हैं फातिमा कौन सा वादा करूं? का एक वादा करो, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, रूह मेरी निकल जाएगी, मुझको गुस्ल दे देना, कफन पहना देना और मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। अली फरमाते फातिमा ये कैसी बातें कर रही हो? जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता फातिमा, जनाजे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। ये तुम क्या वसीयत कर रही है कि नहला धुला के गुस्ल करके कफन पहना के जनाजे को छुपा देना? बीवी फातिमा फरमाती मेरे शोहर, मेरा कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर में रखना, उस वक्त तक जनाजे को छुपा के रखना जब तक सूरज ना डूब जाए, जब तक अंधेरा ना छा जाए, लोग अपने अपने घरों में ना चला जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना। जब सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से निकालना, कब्रिस्तान की तरफ ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। और करो मेरी माँ बहने, नबी की बेटी फरमाती मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देख सके, रात की तारीकी में निकाल के ले जाना। आज मेरी बहू बेटियां खुले आम जहाँ चाहे वहाँ, जैसे चाहे वैसे, जैसी मर्जी वैसे, और कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। नहीं मेरी माँ बहनों, तो अपने आप को बचा, पर्दे में छुपा, घर में रहना, शोहर आए सलाम करना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा, कम कमा के लाएंगे, बरकतें बढ़ जाएगी, शोहर बाहर जाए तिजारत में, तू घर में रहना इबादत में। आज का जलसा 110% कामयाब। मेरे बाद ना खानी होगी, छत्रपति महाराज, अरे वो आएंगे ना, छत्रपति महाराज की तकरीर होगी, ढाई बज गया, उसके बाद फिर नात खानी होगी, फिर तकरीर खानी होगी। थोड़ी देर बोल ले, समझ पा रहे हैं मेरी तकरीर?
कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ, खाली हाथ हवे बचा है, क्या उठाइए। मेरी तकरीर में वही होता है हजरत, लास्ट में मेरी तकरीर होती है। पहले तो रोताजा मजमा रहता है, इनाम उनाम दे करके सब खत्म हो गया। सुभान अल्लाह। माँ एक माहौल बनाइए। क्या बनाइए माहौल? सुभान अल्लाह माहौल, अल्हम्दुलिल्लाह माहौल। अगर पॉकेट में कुछ है तो देने का माहौल, ताकि शायद मुकर्रम लोग को अरे भैया इसी बहाने नाते नबी सुन करके 10-20 रुपया देना, ये नबी की तारीफ करना ये सहाबा का तरीका है। अरे इनाम देना ये रसूलुल्लाह का तरीका, ताकि एक माहौल बने और एक लगे कि हाँ जलसा हो रहा है। ये आलिम उलमा कहाँ जाएंगे? क्या आप लोग का जो काम है वो आप लोग कीजिए, हम लोग को जो काम है वो हम लोग कर रहे हैं। अब कहता है हम लोग आप लोग को जनाजा पढ़ाने कहते हैं, कभी बाप आपका है, बिल्डिंग आपने लिया, गाड़ी आपने लिया, मकान आपने लिया, बाप का खेत कब्जा आपने किया और फिर जनाजा हमने पढ़ा, है कि नहीं? ये मोहल्ला के ऊपर एहसान नहीं है, बाप आपका है। मोहल्ला से पूछिए, शरीयत के कानून है कि पहला हक उसका बेटा को तब आपका जनाजा पढ़ाना। आप तो जनाजा पढ़ना छोड़िए, पढ़ना नहीं जानते। एक साल में ईदगाह जाएगा और ईद की नमाज के लिए लच्छा गड़ी किस्मी चौहाड़ा सब घर भर दिया, 5,000 का सूट ले आया, ड्रेस पहन लिया और ईद के दिन ईदगाह में जाके यतीम की तरह, इमाम साहब थोड़ा नियत जोर से बताइए। अब इमाम साहब बता दिया हाथ उठाना है, अल्लाह पर कहना है, छोड़ना है, उठाना है, बांधना है, कहाँ छोड़ना कहाँ बांधना, सुनते गया भूलते गया। और जब ईद के दिन ईदगाह गया और हथवा उठा करके बीच में रोक के देख रहा है कौन उठाया कौन गया, बोले हथवा उठा दिया, अल्लाह अकबर। अगर वो नहीं गिराया तो ये भी खड़े रखेगा, वो खुजला रहा ये भी खुजला, तो इसी तरह नमाज। अब सोच नहीं लगता कि आपको अभी तक ईद की नियत याद नहीं? माँ बाप का जनाजा दो लेके गया, 2-3 मुट्ठी मिट्टी देने के दुआए जनाजा आज तक याद नहीं। आप घर में दिन रात मोबाइल देखते हो, यूट्यूब देखते हो, फेसबुक देखते हो, भाई यूट्यूब में बहुत कुछ है, यूट्यूब चलाते हो, खाली कर देना अत्तहिया देखना, उसमें आ जाएगा दुआए जनाजा, आ जाएगा दुरूद शरीफ, आ जाएगा, बजते रहेगा, कान के पास रख के सो जाना। 2-4 दिन, 2-5 दिन, 8 दिन, महीना दिन, 15 दिन सुनो तहियात याद हो जाएगा, 20 दिन सुनो दुरूद शरीफ आ जाएगा। वो पढ़ेगा, तुम भी पढ़ते रहना, मुंह लगा लगा के देखते रहिएगा, ऐसे घसबिजिया याद हो जाएगा। तो कभी पढ़ेगा कब ना? यहाँ तो बेटा मोबाइल में भोजपुरी गाना सुनता है, हारा हिले छपरा हिले, मतलब पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा, घबराओ मत बेटा, जितना हिलना हिल लो, पता चलेगा। इन बेटों को कहो ये गाने पे फोकस ना करे, नाते मुस्तफा पढ़े, और जब गली में चले दुनिया कहे दे वो आशिके मुस्तफा है। चला आजकल कम तकरीर हुई, कितना दिया बेटा? 50 टका, ठीक है जो है वो माशाअल्लाह। मुसलमानों देखिएगा हजरत, ये लोग मौलाना को मिला करा के पैसा नहीं देता, 150-100। 3 दिन के बाद वहां से याद है, भूले नहीं, फातिहा करने बुलाएगा घर, 5 टका 10 टका। एगो इमाम घर में लाया, घर घुसा, देखा बड़का गेट है, मार्बल टाइल्स है, पैसा जरूर देगा, फातिहा पढ़ने लगा, घर घुसा, देखा लड्डू रखल है, अगरबत्ती जला के खड़ा, एगो 5 टका सिक्का बगल में पड़ा, इमाम का पारा घर, इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब, बोली जल्दी फातिहा हो गया, क्या बात है? इमाम साहब ने कहा 5 मिनट का रात भर बैठे रहे, कहा 5 टका देगा, फातिहा नहीं देता। क्या बात करते हैं? शादी ब्याह में ये पटाखा 10,000 का फोड़ देगी, 15,000 का डीजे बजा देगा, 35 को गाड़ी करता है, 35 गाड़ी, स्कॉर्पियो S5 और दूल्हा, अरे बाप, जो जिंदगी में पेशाब करके कभी पानी नहीं लिया है, वो शादी के दिन शेरवानी मुजफ्फरपुर से मंगाया। अरे वाह, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो शेरवानी, पगड़ी, वो फूल माला, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया।
अरे इतना इतर लगा के दूल्हा ले गया है, लगता जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। और जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आया है तो दूल्हा को बोलता है बेटा ठीक से बैठो बाबू, कलमा पढ़ो, सुन्नते मुस्तफा अदा करने आए हो, आज तुम्हारी शादी है, निकाह होने जा रहा है, तहियात की तरफ बैठ जाओ, पढ़ो बेटा ला इलाहा तेरा बेटा कलमा। एक इमाम ने डांटा भी था, ठीक से बैठो, ये ला 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 क्या करता है, ठीक से बैठ। बोल हजरत थोड़ा आहिस्ते पढ़ाइए, जुबान नहीं उलटती है। इमाम साहब ने कहा था बेटा पढ़ो आहिस्ते, पढ़ो बेटा यू हुई, बोल हुई हुई। तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, मुहर्रम के मौके पे रात में ढोलक में नाचने वालों, डीजे में डांस करने वालों, मुहर्रम के मौके पे या हुसैन कहने वालों, अरे तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सका, वो हुसैन का बेटा था, मैदान करबला था, चारों तरफ दुश्मन था, परदेश वतन था, जमीन गर्म था, 3 दिन का भूखा प्यासा, कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, नमाज भी पढ़ा, नमाज सजदा भी किया, सजदा बचाया, घोड़े पे चढ़ा तो शरीयत बचाया, आगे बढ़ा तो सजदा बचाया, गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ। माशाल्लाह, हमने तो माँ के दूध का हक यूं अदा किया, हमने तो माँ के दूध का हक यूं अदा किया, दीने नबी पर खून का दरिया बहा दिया, और नाना तुम्हारे वादे की तकमील के लिए बेटा भतीजा भाई और कुंबा लुटाता। अरे भैया जब मैं जवान था तो 2-2.5 घंटा बोल लेता था, अब मैं जवान नहीं हूँ। ये सब खाम ख्याली जहन से निकाल दीजिए। ये जो जीट जाट देखते हैं ना, ये जान के धक में अंदर से खत्म। अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है जो चल रहे हैं। 50+ उम्र है, अल्लाह व रसूल की जिक्र करते हैं, इसलिए मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे कटिहार में, 3 गो बुढ़ा उससे फट से खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोल का हाल बैठो, जन्नत जबन करो बैठी क्यों तो काम करते। हम बोले बैठिए चाचा, बोल ना झारखंडी बाबा, जब जन्नते नहीं जाएंगे तो काहे बैठेंगे। आप बोले कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। हम बोले हाँ चाचा लिख के देते कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। वो बूढ़ा करते मौलाना लोग कौन बोला यार, सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत जाएगा। इसलिए जो जन्नती होंगे, हिसाब व किताब होगा, वो दफ्तर का नामा अमाल खुलेगा, जन्नती जन्नत की तरफ, जहन्नमी जहन्नम की तरफ, तो जन्नतियों पर रब का मोहर लगेगा, और सभी जवान होंगे, और जवानी में सभी जन्नत जाएगा। जवानी नमाज पढ़ो, जवानी इबादत कर। मेरी माँ बहने, तू शोहर से मोहब्बत कर, शोहर के से मोहब्बत करो, उनकी जिंदगी को, उनके बाल बच्चों को, उनके घर मकान को अपना समझो, और शोहर की रजा में रब की रजा है। मैंने जिस आयत को पढ़ा था, निगाहे वली में वो तासीर से, वली के दरबार में जाना तो, अरे बेटा बेटी देने का काम अल्लाह का है, इनका काम है, लेकिन वसीला अल्लाह वाला है। हम लोग कब्रों को पूजा नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं, कुछ मौलवी लोग, कुछ टोपी वाले, कुछ अकीदे वाले कहता है कि सुन्नी बरेली वाले, मसलक आलायत वाले कब्रों को पूछते हैं। नहीं, हम लोग पूजने वालों में से नहीं है। आका फरमाते मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। हम बुजुर्गों कब्रों की जियारत के लिए जाते हैं, इबादत और है, जियारत और है। हम कब्रों में सजदा नहीं करते, कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। हम सजदा नहीं करते। अब वो कोई जाहिल होगा, अनपढ़ होगा, शराबी होगा, जाके मजार में माथा पटकेगा, वो अलग मसला है। लेकिन मसला के आला हजरत कभी उठा के देखे हो, हम ना कब्रों को पूछते हैं, ना कब्रों को हम लोग चूमते हैं, ना कब्रों को हम लोग सजदा करते हैं। बस अगर बुजुर्गों की कब्रों को अगर तबरुकन के तौर पर आपने अगर उसके छू को लिया तो कोई हर्ज नहीं, और लेकिन हम मजारों में सजदा नहीं करते। लोग मुझको आरोप देता है, बस अल्लाह के वली के दरबार पे दिल से जाना, हम गुनाहगार हैं, ये नेककार है, हम खताकार हैं,
ये नेक बंदा है, उन्हीं के बारगाह से वसीला लेते हैं। हे मौला, हे परवरदिगार, बेटा बेटी देना तेरा काम है, शफा देना ये तेरा काम है, लेकिन वसीला ये अल्लाह वाला। एक आदमी बड़ी गरीब था, इतना गरीब था कि तांगा गाड़ी, जानते हैं घोड़ा गाड़ी, जैसे समस्तीपुर रेलवे स्टेशन में वो तांगा गाड़ी चलाता था, इसी तरह कोई स्टेशन था, चला रहा था, लोग उतरता था, कहाँ से आ रहे हैं भैया? अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। ये गरीब सोचता है अल्लाह इसके पास पैसा था, अजमेर चला गया, सवारी सवार होके जाता, कहाँ जा रहे हैं भैया? अजमेर शरीफ जा रहे हैं। सवारी को छोड़ता, वो कहता अजमेर जा रहे हैं, सवारी को उठाता, ट्रेन से उतरता, अजमेर से आ रहे हैं। ये गरीब सोचता है अल्लाह हम कब अजमेर जाएंगे, हम कब जाएंगे? ये सोचते सोचते एक दिन बीवी को कहा सुनिए हम अजमेर जाना चाहते हैं। बीवी बोली सुनिए तुम अजमेर जाओगे तांगा गाड़ी कौन चलाएगा? अजमेर जाओगे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका खाना पीना जुगाड़ कौन करेगा? ये आटा राशन कौन लाएगा? खबरदार, ये अजमेर जाने वाला भाषा बदल, अजमेर जाना बंद कर। बीवी थोड़ी तेज थी, शोहर सिला से पटा, डर गया, तांगा गाड़ी लेके घर से चल। फिर स्टेशन पहुंचा, फिर सवारी उतरा, फिर गाड़ी में चला। कहां से भाई साहब? अजमेर शरीफ से। कहां जा रहे हैं भाई साहब? अजमेर शरीफ जा रहे हैं। ये दिल गरीब सोचता है अल्लाह लोग आ रहा, गौर से सुनिएगा, आ रहा है जा रहा है, हम कब जाएंगे? फिर घर में आके बीवी को कहा सुनो ने, सब लोग अजमेर आना जाना करता है, हम भी अजमेर जाना चाहते हैं। बीवी बोली फिर वही अजमेर का भाषा रट लगाया, खबरदार अजमेर जहन से निकाल दीजिए, तांगा गाड़ी चलाइए, बाल बच्चे छोटे छोटे खाएंगे क्या? बीवी फिर डांट दी, शोहर सिरा से पटा, फिर तांगा लेके चल दिया। एक दिन शोहर रास्ते में प्लान बनाया कि जब जब बीवी पूछते हैं तब तब वो कहती मत जा अजमेर। अब बीवी पूछना गछना कौन, हिम्मत जुटाया, अब तांगा गाड़ी बाजार में बेच दी। रहे गाड़ी तांगा ना बजे बांस, चलो खत्म, गाड़ी बेच के घर आया। बी बोली तांगा गाड़ी कहाँ है? शोहर ने कहा बेच दिए, अजमेर जाए। जब शोहर गरम तो बीबी नरम। आजकल ऐसा होता है ना, आप घर में जाइए, अगर बीबी नरम, आप है गरम तो बीबी नरम, अगर बीबी नरम तो शोहर गरम। ये तो दस्तूर दुनिया है, ये वो गांव में नहीं देखते सुना था। ये वो शोहर था बड़ी कड़क था, जब भी घर घुसता बीबी डांट देता है जल्दी नाश्ता पकाओ वरना, चाय बनाओ वरना, पानी लाओ वरना सुन सुन के बीबी सूख गई। या अल्लाह वरना क्या करेगा, वरना क्या करेगा, फर से काम कर देती। एक दिन बाहर निकली चापाकल पानी लाने, मोहल्ले की दूसरी लड़की से औरत से मुलाकात हुई, कहा हाँ दीदी आप बड़ी सूख गए हैं, क्या बात है? वो औरतिया बोली क्या करे रे, उसका पापा बड़ी डांट डपर करता है, अभी ठंडा महीना है, कहता जल्दी पानी गर्म करो नहा के समस्तीपुर जाएंगे वरना हम डर से लाके पानी दे रहे हैं। वो औरतिया सिखाई सुनो, अब तुम वरना डरते हो, आज से कहना तू वरना क्या कर लोगे। हाँ बीबी चापाकल से पानी लेके घर घुसी, शोहर का जल्दी पानी गर्म करो नहा के बाजार जाएंगे वरना। बीबी बाल्टी रख दी, कहा वरना क्या कर लोगे? शोहर ने कहा वरना ठंडा पानी में नहा लो। तो बीबी गरम तो शोहर, ये दस्तूर है। इसी तरह वो बीवी डांट देती, तांगा गाड़ी चला लेता। एक दिन तांगा गाड़ी बेच दिया, पलंग बनाया, कपड़ा लता लिया, झोला बैग में डाला, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, अल्लाह 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 कहते सीधे अजमेर के धरती पहुंचा। अब जहां पहुंच गया अजमेर में, एक दिन रहा, 2 दिन रहा, 5 दिन रहा, 10 दिन रहा, 20 दिन रहा, 25 दिन रहा, 30 दिन रहा, 35 दिन रहा, 40 दिन जिस दिन हुआ, अब वो गरीब को ख्याल आया, मौला परवरदिगार मैं तो बच्चा था घर में छोड़ के आया, तांगा गाड़ी बेच के आया, यहाँ से जाएंगे कमाएंगे कैसे? छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आए हैं, तांगा गाड़ी जिससे कमाते थे वही बेच के आए हैं, अब क्या करे? सोचते सोचते रोने लगा, दिल से गरीब नवाज को पुकारने लगा, या बाबा गरीब नवाज तांगा बेच के आया, बच्चा छोड़ के आया, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में जाएंगे कैसे कमाएंगे? ए बाबा करम कर, ए बाबा रहम कर। जब दिल से रोया है तो शायर कहता है दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत है परवाज
दिल से गरीब नवाज को रो रो के पुकारा, जो ही दिल से रोया गरीब नवाज का जलवा सामने आया। कहे सुभान अल्लाह। काहे दीवाना मत घबराना, आंसू मत बहा, घर चला जा, जाके नमाज पढ़ना, 5 वक्त नमाज पढ़ना, सुन्नत पे अमल करना। लेकिन सुन, याद रखना, फजर की नमाज पढ़ना, और जो माथा सर के नीचे तकिया लेके सोएगा उसी तकिया को नमाज के बाद पलट के देखना। दिन भर का खर्चा जितना घर में होता है वहां से वो रकम मिल जाएगी। लेकिन ये राज की बात है तुम्हारे मेरे बीच में, दूसरे को मत बताना वरना ये बंद हो जाएगा। ये मेरे और तेरे बीच की बात है। ये मेरे गुलाम चला जा। अब गरीब नवाज के दरबार से वो आदमी घर आ गया, 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, अल्लाह 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 अल्लाह, मस्जिद जाता, घर आता, सर पे टोपी। अब एक दिन बीत गया, फजर के नमाज पढ़ के अपने घाटी में चारपाई में अपने बिस्तर पे सोए बैठे थे। बीबी आई का सुनो, तांगा गाड़ी बेच के अजमेर से आके खाली तस्बीह पढ़ रहे हो, लाओ पैसा कोली लाओ, खर्चा पानी राशन पानी लाएंगे। शोहर ने तकिए के नीचे हाथ डाला, रकम निकाला, बीवी हाथ में दे दिया। बीवी सोच ली तांगा गाड़ी पैसा बचा है, फुटानी 2 दिन दिखा लो तब पता चलेगा। दूसरे दिन फिर बीवी आई, नमाज पढ़ के बैठा था, फिर कहा खर्चा ला, तांगा गाड़ी बेच के बड़ी अजमेर करता था, अजमेर गया क्या फायदा हुआ, ला खर्चा ला। शोहर फिर तकिया के नीचे हाथ डाला, दिन भर का रकम बीवी के हाथ में दे दिया। बीवी सोची हाँ थोड़ा बहुत लास्ट पैसा बचा है, 2 दिन के बाद देखेंगे। तीसरे दिन भी दे दिया, चौथे दिन भी खर्चा दे दिया। अब बीवी माथा टनकने लगा, अब कैसे? ये लगता है दिन भर टोपी पहन के घूमता है, रात में 2 नंबरी धंधा करता है, और ना पैसा कहाँ पाता है, तकिया नीचे हाथ डाल के दे देता है। पहले तांगा गाड़ी चलाता था, अब इतना नहीं देता था। ये जब से अजमेर से आया है खाली मस्जिद और घर करता है, ये पैसा आता कहाँ से, रुपया टका। एक दिन बीवी आई का सुनिए, आज तकिया पलटना बंद, आज तक क्या पलटना बंद। कहा क्यों? कहा आज घर में चूल्हा जलना बंद, खाना पकना बंद। कहा क्यों? कहा ये रकम, ये पैसा, ये रुपया टका कोड़ी कहाँ से आता है, ये पहले कहना होगा वरना खाना पकना बंद। शोहर ने कहा बीवी इस सब चक्कर में मत पड़ो, जो हो रहा होने दो, जो आ रहा है आने दो, ये सब राजनीति, ये सब अंदर की बात में मत फंसो। कहा नहीं, तुम रात में चोरी करता, दिन भर मस्जिद जाता, ये कहना होगा पैसा आता कहाँ से। बीवी नहीं मानी, कहा नहीं कहोगे तो खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद। शोहर ने कहा बीवी अगर हम कह दें तो उधर से आना बंद। कहा क्या? कहा ये गरीब नवाज की करामत थी, राज की बात थी, तुम नहीं मानी, कह दिए, अब कल देखो क्या होगा। चौथे दिन बीवी फजर के बाद गई, का खर्चा लाइए। शोहर ने हाथ डाला, कहा के बंद करा के खर्चा मांगने आई हो। हमने कहा था मत पूछना, तुम जिद में आ गई, पूछ लिया, हम कह दिए बंद हो गया। बीवी कहीं गलती हो गई, माफ कीजिए नो, दोबारा जाइए चालू करवाइए। कहीं वृद्धा पेंशन है क्या? ये जिला समिति मुखिया है कारे, ये तुम बोला सिस्टम सोचा है क्या कि बंद करा के चालू करा के वृद्धा पेंशन है? का गलती हो गई, अब नहीं टोकेंगे, नहीं कहेंगे जाइए। वो दीवाना उठा, फिर अजमेर गया, 40 दिन रहा, आंसू बहाया, या बाबा छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं, तांगा गाड़ी बेच के आए थे, बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, जो रकम जाती थी ना बाबा वो बंद हो गया। नहीं मानी बीवी, कह दिए खत्म हो गया, बाबा करम कर दीजिए, अब रहम कर दीजिए, अब नहीं कहेंगे। दिल से वो बंदा रोने लगा, तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। फिर दोबारा गरीब नवाज का जलवा सामने आया। कहे सुभान अल्लाह। कहे दीवाना मत घबराना, जैसे तुम जाता था पहले वैसे घर जाना, 5 वक्त उसी तरह नमाज पढ़ना। लेकिन अब नमाज पढ़ के अब तक क्या मत पलटना, अब नमाज पढ़ लेना और चौक पे आ जाना, मोड़ में आ जाना, चौराहे पे खड़ा होना, पहले ऐलान करके 10-20 आदमी को सुनाना, तब तक क्या पलटना। पहले हम छुपा के दिए थे, अब की हम छपा के दे रहे हैं। पहले कह दिया तो बंद हो गया, अब की नहीं कहेगा तो बंद होगा, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं। दीवाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की तक। आज का जलसा
110% कामयाब। इससे ज्यादा बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाएंगे, क्योंकि हम घर में बोल के आए हैं कि समस्तीपुर जा रहे हैं और वहाँ बता दे के आए हैं। अगर हम नहीं पहुँचेंगे तो घर से आदमी आएगा कि झारखंड के बाद 2 घंटा बुलवा के बेहोश हो गया, कहाँ गया। इसीलिए अल्लाह का करम है। लोग कहता है गरीब नवाज के बारगाह में जो भी कोई किया लौटा नहीं है। वली के दरबार में जाना, मखदूम मखदूम शाह बाबा के रहमतुल्लाह अलैह के सैयद साहब के बारगाह में जो आपने उर्स से किया है, इसको जारी रखो, इसको बेहतर बनाओ, आगे बढ़ाओ। नूर भाई के कहना है, अरे इन्हीं के यहाँ तो यहाँ रहे, इन्हीं के यहाँ तो बहुत आराम मिला, बड़ी सुकून मिला। नूर भाई के यहाँ खाना पीना बहुत आराम सुकून मिला। पहले हमको यहाँ हमने गोदाम में खान लिया, पहले बाबा जगह नहीं, हम के उसको निकाल, वहाँ से निकले नूर भाई आपका आराम कीजिए। अब यही बाजा है, अब वही मिस्त्री है, यही बॉक्स है, अंदर में बैठे हैं, लता गोल में घुसे, हमने निकालो बोल निकाल दिया अंदर के। अच्छा लगा, यहाँ के कमेटी के लोग नौजवान ने बड़ा भगत किया, बड़ी हुस्न इखलास से पेश आए, बड़ा अच्छा लगा और बहुत बढ़िया है। नौजवानों, मुसलमानों, वली से, उलमा से, आलिम से सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत। लेकिन आजकल के दौर में हजरत, आजकल के दौर में ये लड़का लोग पता नहीं, हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, असर नहीं हुआ। लेकिन अभी के दौर की बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। क्या जो कह के फूंक देती है रे बाप। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत, बीवी एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। और वो आता हम लोग के पास, झारखंडी बाबा, ए झारखंडी बाबा थोड़ा मेरा घरवा चलिए देख लीजिएगा। हम बोले बेटा हम राजमिस्त्री थोड़े तुम्हारा घर देखेंगे, हम मौलाना हम क्या देखने जाएंगे। बोले हजरत घर में हरकत बरकत नहीं होती, एक बोतल पानी पढ़ देते ना वहाँ से। हम बोले बेटा देखो ना, हम 2020 से बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बेटा, अब हम बोतल में पानी नहीं पढ़ते हैं, अब पूरा चप्पा नले में पानी पढ़ दे रहे हैं। एक बोतल पानी में क्या होगा, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम चप्पा कले में पढ़ देते हैं, वहीं पीते रहो, नहाते रहो, वहीं सुतले रहो, जब तक रहेगा नमाज पढ़ना नहीं, खाली पड़ा हुआ पानी पियो। माँ बाप से मोहब्बत करो और माँ बाप को खुश करो, कसम खुदा की घर में तेरी बरकत होगी। माँ बाप मुस्कुराएंगे तो उसी से रोजियों में इजाफा। लेकिन ये नौजवान माँ बाप को कभी कुछ, इतने लोग बैठा है, कभी बूढ़े माँ बाप के लिए भी ठंडा मौसम है, एगो बूढ़ी माँ को 54 ला के दे देता, माँ खा के दुआ करती। लेकिन नहीं, ससुराल जाएगा बीवी को लेके, गाड़ी 1.5 घंटा शैम्पुल से धोएगा, समझ जाओ लड़का ससुराल जाएगा। शैम्पुल से गाड़ी धो रहा है, बीवी अंदर में तैयार, बैग लटका के बीवी निकल गई, लगता बहू नहीं, बीवी नहीं, डॉक्टर नहीं, निकल गई। गाड़ी में बैठी, मारा सीधे दुकान मोड़ में, ए सेब वाला, वो बढ़िया वाला सेब जो लाल वाला है वो कैसे किलो, बस 200 रुपया किलो, बस 1.5 किलो पैक, सीधे पैक करवाया। पता है कि नहीं, जगह रसमलाई, मलाई चमचम 300 रुपया पैक। तब तक बीवी पूछ रही है काका चाहिए, मिठाई लिए, सेब लिए, मेरी माँ सिंघाड़ा ज्यादा खाती है। फिर दुकान गया, गरम सिंघाड़ा 10 गो पैक। अगर बीवी कह दे मेरी माँ मिट्टी खाती है तो वो भी मिट्टी है, खांची टोकरी पैक। लड़का दीवाना है, माँ बाप को खिलाओ, सास ससुर को खिलाओ, दुश्मनी नहीं है, ये सास ससुर मेहमान है, माँ बाप महान है। गाड़ी में देखा लिखा हुआ है माँ की दुआ, माँ की दुआ, माँ का आशीर्वाद। हिंदू बरादरी लिखता है माँ का आशीर्वाद, मुसलमान लिखता है माँ की दुआ। माँ की आशीर्वाद, माँ की दुआ एक ही है। कभी किसी गाड़ी में लिखा हुआ देखें सास के आशीर्वाद, कभी लिख दीजिए गाड़ी सास के आशीर्वाद, लिख के देख लीजिए तब पता चलेगा। आपको लिख के तो देखिए तब पता चलेगा। आपको जाते जाते मुजफ्फरपुर जाते जाते 3 पलटनी, लेकिन माँ की दुआ लिख दो, बम्बे से गुजरात से गाड़ी वापस आ जाती है। इसलिए आका फरमाते हैं माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। आज का जलसा 110 समझते हैं, 10 हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, 2-4 गो मुसलमान बोलते करता है, सब लड़का 3 गो इंग्लिश बोलता है। सॉरी, प्रॉब्लम, बिजी, इतने यादें किया है। कहाँ जा रहा बेटा, बिजी में। इसके बाद स्पेलिंग बेटा बी के स्पेलिंग बी 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 पढ़ेगा तब नहीं जानता, नहीं पढ़ पाता।
कसम खुदा की बहुत लड़का है शादी में नाम नहीं लिख पाता। अभी एक लड़का नाम कलीम था, अभी शादी हो रही थी। अब देखते ना घर बार रजिस्टर में कितना बड़ा घर रहता है, अब कोई इतना बड़ा लिखा पूरा घर में भर दिया। हम बोले बेटा लो कहाँ लिखेंगे, हम बोले आंगन में। हम बोले लो मोह कहाँ लिखेंगे, बोले खेत में। नाम नहीं लिख पाता। अब बोले इस्लाम खतरे में, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। मत घबरा इस्लाम धर्म के पीछे पड़ने वालों, आज भी जाके इंडिया गेट में देख, अगर तुम पढ़े लिखे हो, इतिहासकार हो, 61,394 मुसलमान वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखा हुआ है। मेरे बाप दादाओं ने देश में बलि दी, आजादी दी। जितना देश के प्रधानमंत्री का इस देश में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। ये देश मैंने बाय चांस नहीं, बाय चॉइस रहा है। ये देश में हम किराएदार नहीं, हकदार है। जिस देश संविधान से चलता है, तू मत घबरा। ये लोग बकते रहेगा, बोलते रहेगा। मेरे बाप दादाओं का नाम इंडिया गेट में देख, इनके बाप दादा का नाम बहुत कम नहीं के बराबर। जो देश का तिरंगा का डिजाइन प्रथम सर्वप्रथम पहला डिजाइन भारत में तिरंगे का बनाने वाले इनके घर के बहू बेटी नहीं, ये मुसलमान की बेटी सुरैया बानो ने बनाई थी। जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, काला पानी में सजा खाने वाले अल्लामा फैले खैराबादी अन्नमानी को बातचीत समूह में, ये भी मुसलमान। जय हिंद कहने वाला ये मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इनके ये गुलसिता कहने वाला। इसलिए मत घबरा, इनके बाप दादा के गुलाम नहीं, मुसलमान किसी के गुलामी, किसी नेता, किसी सेकुलर पार्टी के छत्र छाए में नहीं। मैं हकदार में यहाँ रहता हूँ। जब तक भारत में ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। और उनके बाप दादा ने देख लिया, घुटना टेक दिया, ख्वाजा के बैठाए हुए एक ऊंट ना उठा सका तो 30 करोड़ कैसे उठे। बोलने वाले बोलते रहेंगे, हम लोग चलते रहेंगे, हर जबान से कहते रहेंगे। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इससे ज्यादा मेरी तकरीर अगर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना, एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना। दूगो बूढ़ा पूछ रहा था, हाँ झारखंडी बाबा यूट्यूब किधर है, समस्तीपुर तरफ है या बरौनी तरफ है। सोचा यूट्यूब किसी गांव का नाम है। हमने कहा नहीं चाचा, यूट्यूब आपके घर में है। मोबाइल में झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना, पूरी तकरीर सुन लीजिएगा। माँ पर, बाप पर, सास ससुर पर, गरीब नवाज पर, करबला पर, शादी ब्याह, बम पड़ाका, पिस्तौल, सब पर तकरीर मिल जाएगी। ये अल्लाह का करम है। मेरा नंबर अगर आपको जरूरत है तो 9949103535, ये मेरा मोबाइल नंबर है। कहा बाबा थोड़ा बोल दीजिएगा, लोग बड़ी परेशान रहते हैं। तो 994910 इजी नंबर है। 9949103535, डबल 35 लिख देना। 9949103535 फोन करना, मिला शरीफ करोगे। गरीब की बेटी शादी है, झारखंडी बाबा बेटी शादी लगाए हैं, आपको आना है, नहीं तो कुछ मदद करना है। इंशाअल्लाह जहां तक हो सकेगा मैं मदद करूंगा, जरूर करूंगा। तो नहीं करेंगे भैया, 100, 200, 2000, 1000, 5000 मैं हर महीना गरीब के बेटी शादी होता है मैं मदद करता हूँ। जो अपने कौम की बेटी को रोते रोते सिसकते, जब मैं विदेश में जाने देखता हूँ, राज्य कश्मीर जाती है, गुजरात, बड़ी अफसोस लगता है। क्या हमारे बिहार में, हमारे झारखंड में, हमारे बिहार में क्या हमारे नाम बेटे सब नामर्द हो गए। जो हमारी बेटियां गरीब की सिसक के बम्बे गुजरात जा रही है। आज भी मोहल्ले में कितनी बेटियां हैं, 20, 22, 23, 24 साल क्रॉस कर रही है, रिश्ता नहीं आता है। तौबा करो। मैं झारखंड से आके हाथ उठा के वादा करता हूँ, है ना, क्या कहते सही, ये सैयद साहब के उर्स के मौके पे, मखदूम साहब के उर्स के मौके पे हाथ उठा के वादा करता हूँ, अल्लाह ने एक बेटा दिया है, शादी करेंगे लेकिन बेटी बाप से फूटी कोड़ी नहीं मांगेंगे। इसलिए कि मांगना रिश्वत है, रिश्वत हराम है। ये मुसलमानों, बगैर मांगे बेटी बाप आपको अगर जहाज दे दे तो ले लो, अगर आपको बगैर मांगे 3-4 गुट रख दे दे तो ले लो, बगैर मांगे पूरी जमीन ज्यादा दे दे तो ले लो। मांगोगे डिमांड, रिश्वत हराम है। बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज
दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बन। तौबा कर, हाथ उठा के वादा कर मौलाना नहीं मांगेंगे, पटाखा नहीं फोड़ेंगे, डीजे नहीं बजाएंगे, ये तौबा करो। हजरत ढीस ढास ढूस 3-4 दिन मिलाद शरीफ करवाएगा 15 मिनट और डीजे बजाएगा 3 दिन और कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में है, तुम बहू लाओगे डीजे बजा के नाच के, तुम्हारी बहू पूरे जिंदगी में सास ससुर को नचाएगी, इसलिए तुम नाच के शादी करना बंद करो, सुन्नते मुस्तफा अदा करो। नस्लों में जो बेटा होगा वही तो गुलाम हुसैन होगा, जो बेटी होगी वही कनीज़े फातिमा। मेरा हल दिल से वादा करो कि शादी ब्याह में डीजे पटाखा नहीं करेंगे, तिलक नहीं लेंगे, वरना झारखंडी को मत बुलाना, कोई जरूरत नहीं है। जब हम अमल नहीं करा पाएंगे, इसमें से अगर एक आदमी हाथ उठा के कह देता मौलाना जिसके घर में डीजे पटाखा का वहाँ बाराती नहीं जाएंगे, तो ये जलसा कबूल है? कोई ऐसे करने वाला? जहाँ डीजे पटाखा बजेगा वहाँ बाराती नहीं जाएंगे, उस बेटा बाप को गाछ में बांध देंगे, मौका मिलेगा। समाज को हाथ उठाओ, डीजे पटाखा जिसके घर से डीजे डांस होगा वहां बाराती बंद करो। कसम खुदा की देखना, पूरा मोहल्ले में एक अजीब सी मोहब्बत पैदा होगी। डीजे बजाते हो गैरों के तरह, कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में, शादी ब्याह सुन्नते मुस्तफा पे अदा करो। इन बाल बच्चों के हाथ में किताब पोथी दे दो, बेटा बेटी के हाथ में। और क्यों? ये बेटा मोबाइल से दूर रखो, बेटियों को मोबाइल से दूर रखो, ये पबजी फ्री फायर का मास्टर बन गया है, इनको दूर करो। किताब पोथी दो, पढ़ेंगे और बच्चे आगे बढ़ेंगे। मकतब पे ध्यान दो, शिक्षा पे ध्यान दो। मेरी माँ बहने, तू अपने आप को बचा, अपने आप को रोक, कनीज़े फातिमा बना और अपनी जबान से तुम कहना, जब सोते सोते रहना, जबान से कहना सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। माशाअल्लाह आज का जलसा 100% कामयाब है। फिर जिंदगी सलामत रहेगी तो मुलाकात होगी पूरा मजमा, दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, समता से, मानवता से, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर। सर जी ने एक फरमाइश आया था कि ये सर जी जो है, सर जी कौन है? ये मतलब जो लोन देता है ना, अब वो एक ग्रुप है औरतों का, उसमें 10-12 औरतें मिलती है और पैसा जमा करती है 10-20 रुपया 100 रुपया और फिर ग्रुप से उठाती है। तो ये शोहर की कमजोरी है। अब मेरी बीवी और सर जी कहे दूसरे, और वो भी बहुत औरत है बढ़िया मान के जाती है सर जी के पास, वो भी रोको, सर जी के पास जाओ, मना नहीं है, अगर कोई जरूरी काम है तो जा। अब सर जी को इतना माथा बैठा लिया है, लगता है शोहर से ज्यादा दर्जा उसी को। शोहर बेचारा टुकुर बैठ के देख रहा है, कहाँ जा रहे हैं? सर जी, ये घर जी बर्बाद, सर जी आया। इसलिए बेटी बीवी पर भी ये कमजोरी आपकी है, ये कमजोरी आपकी है। इतना कमाते हो फिर भी सर जी के चक्कर में घर जी को कमजोर मत करो। सर जी के कदमों में, क्या कहते हैं, कदमों में आप उनकी रजा में कुछ नहीं है, लेकिन घर जी शोहर के रजा में, रब की रजा। तो पूरा मजमा पढ़े कलमा ला इलाहा, सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम।